Let's begin आज का awesome show. So thank you so much for joining us again, and welcome back, audience, for joining in. Thank you to you as well for joining us back again. आज हम लोग discuss करने वाले हैं how to catch momentum stocks, and I think आज के दिन this topic makes even more sense because कुछ तो अभी अजीब सा हुआ है मार्केट में, एक शार्प फॉल आया एंड देन फिर एक शार्प बाउंस बैक भी आया है आज. एंड आई थिंक इट वाज टू डू विद हमारे पुतिन सर ने अपनी आर्मीज वापस बुला ली हैं, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी मार्केट ने रिएक्ट किया है. बट अदर देन दैट ऑल्सो द मार्केट इज इन अ वेरी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, वॉलेटाइल सिचुएशन. आई डोंट नो व्हाट टू मेक सेंस ऑफ इट, बट आई वुड लव टू आस्क बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल टॉपिक. I would love to ask sir, what are your views on it and what do you think is gonna happen from here on, और या जो भी आपका अभी तक हुआ है उस पे आपके क्या views हैं sir? Uh, yesterday also I tweeted when market corrected around like what 400 or 500 points के ये जो भी न्यूज़ वगैरह स्पेकुलेशंस वगैरह जो भी होते हैं इट्स दे आर जस्ट सम बियर के ट्रिगर्स होते हैं कि जो भी रिटेलर्स वगैरह थोड़े पैनिक सेलिंग करें और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनरली बाइंग करते हैं बिकॉज if you see the last correction which occurred during August to November, there were many stocks in which retailers were exiting and institutions were buying. There were many stocks where FIIs, DIIs, promoters were increasing stake, even though the stocks were correcting like a lot, like 30% for even 40% or more. So it's always the part of the game. Correction जो भी होता है, it's always the part of the process. वो नीचे आएगा तभी उसमें कोई भी स्टॉक अगर वो कंसोलिडेशन होएगा उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी. तो ऐसा कोई पैनिक वगैरह होने की जरूरत नहीं है. अपने यहाँ जो लेवल है वो अभी 17,000 ऑलरेडी, 16,800 17,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल. और मुझे नहीं लगता कि नियर शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी भी, जैसे अभी लास्ट रिसेंटली लोअर लो चार्ट पे 16,400 के अराउंड बनाया था, तो 16,400 तो मुश्किल है. बट अगर बहुत बुरे वर्स्ट कंडीशन में भी अगर कुछ करेक्शन आता भी है तो आई डोंट थिंक मार्केट विल गो बियॉन्ड 16K. तो अभी इट्स नॉट लाइक कोई पैनिक वैनिक होने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट अभी है नहीं. इट्स जस्ट नॉर्मल करेक्शन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम. और अभी अपन जो देख रहे हैं पिछले 6 महीने से जो मार्केट का रेंज है वो लगभग 16,400 से लेके 18 समथिंग में घूम रहा है. इफ आई रिमेम्बर अगस्त में ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था. निफ्टी का जो लास्ट टॉप था वो अराउंड अगस्त में ही बना था मुझे ख्याल से, जुलाई लास्ट में, अगस्त में 18,600 का हाई. तो अभी पिछले अगस्त पिछले 6-7 महीने से तो रेंज में ही चल रहा है. तो अभी जब तक ये रेंज है तब तक ऐसे ही मूवमेंट रहेगी. जब तक कोई बड़ा मूव अगर अपने को चाहिए तो या तो ब्रेकआउट चाहिए मार्केट को ऊपर साइड में या 16,000 के नीचे. और जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब तक मार्केट ऐसे ही घूमता रहेगा और हर 500 पॉइंट या 600 पॉइंट के फॉल पे रिटेलर्स पैनिक होते रहेंगे. तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. नॉट अ बिग डील. Right, right, right. अपन Sir, एक्चुअली इसमें अभी अपन रेंज में चल रहे हैं. ये 1,000-1,500 पॉइंट का रेंज है. 18,600 से हम्म. लेके 16,400 अभी तक का जो पिछले 6-7 महीने का रेंज है. तो मुझे हम्म. लगता है कि ये मार्च तक चलेगा ऐसे ही, क्योंकि मार्च में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में, जो एज पर द ट्रेंड. हम्म. तो हम्म. मुझे लगता है मार्च के बाद अप्रैल वगैरह से अब मार्केट थोड़ा बुलिश होएगा और जो रेंज है वो ऊपर की साइड में ब्रेक हो गया. तो अभी मुझे लगता है कि मार्च तक तो ये रेंज बाउंड ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 16,000. उससे ही नीचे मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट जाएगा अभी फिलहाल, क्योंकि वो हम्म. बुल्स आर डिफेंडिंग वेरी वेल दिस लेवल्स. 16,000, हम्म. 16,500, दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज. तो हम्म. इसके नीचे मार्केट नहीं जाने वाला शॉर्ट टर्म. हम्म. या राइट. सर, इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ. सो आई थिंक देर आर 2-3 फैक्टर्स एट प्ले जो लोग डिस्कस कर रहे हैं. वन इज ऑफ कोर्स रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, दैट इज देयर. वन इज कि जो you think हमारा you think इंडियन. you think the world is ready for any war now? ऑलरेडी इकोनॉमी की वॉट लगा रखी है कोविड ने. दे आर ऑलरेडी, अभी वो रिकवर हुई नहीं. इन्फ्लेशन सा लाइक स्काई रॉकेटिंग, डॉलर इंडेक्स एट द वेरी इन दिस रेंज. या. अभी कोई कंट्री अफोर्ड कर ही नहीं सकती. तालिबान वो अलग चीज है, वहाँ जो हुआ सो हुआ. बट ये वर्ल्ड लेवल पे बड़े कंट्रीज आर नॉट दैट स्टूपिड कि वो वॉर करने जाए. ये सब स्ट्रेटजीज होती हैं अपनी बात मनवाने की. जो भी यूक्रेन रशिया का चल रहा है, या तो यूक्रेन पीछे हटेगा
हुँ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रांग है वो और वीक अपना यूक्रेन है, स्ट्रांग रशिया है, तो पलड़ा हुँ, रशिया का ही भारी है। वो हो सकता है कि कल को यूक्रेन बैकआउट कर जाए, जो भी इशू है। तो और वॉर वगैरह इट्स लाइक वेरी मिनिमल 1% चांसेस ऑफ कि कोई वॉर वर्ल्ड में कोई अफोर्ड कर सकता है इस टाइम पे। वेरी वेरी राइट। इट्स लाइक इम्पॉसिबल। या राइट, एब्सोल्युटली। तो सर वो तो है ही फैक्टर, बट जैसे मार्केट्स जो पैनिक करते हैं, मतलब मार्केट्स मार्केट को कभी-कभी रीजन इर्रेशनल चाहिए, होता ही इसको है। उसको रीजन हाँ, चाहिए, हाँ, उसको रीजन चाहिए। जैसे राइट। स्टॉक्स अगर आप देखो तो स्टॉक्स रिजल्ट अच्छे आए वो मूव करे इसकी गारंटी नहीं है, बट रिजल्ट बुरा है तो वो गिरेगा इसकी गारंटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 9 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स अगर रिजल्ट हुँ, खराब है तो वो गिरेगा। एक हो हुँ, सकता है हुँ, कि एक्सेप्शनल वो ऊपर चला जाए, लेकिन अगर हुँ, रिजल्ट अच्छा है तो आप नहीं, आप 10 में से 5 ही ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। तो हुँ, हमेशा मैं जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना, हुँ, हुँ, इसमें ग्रीड से ज्यादा फियर होता है, डर। इवन हुँ, हुँ, आई एम इनटू स्टॉक मार्केट फॉर द पास्ट 5 years, but हुँ, sometimes even I can feel that pressure. Even the market is correcting, when your portfolio is down 10% or 15%, there's lakhs of loss in screen, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का लॉस स्क्रीन पे शो कर रहा है पोर्टफोलियो में। तो हुँ, हुँ, इट्स नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, एनी वन कैन गेट, एनी कोई भी किसी को भी डर लगता है। बोलना हुँ, आसान है हुँ, कि प्रोसेस फॉलो करो और डरो नहीं, पैनिक मत हो, बट भाई डर सबको लगता है यार, गला सबका सूखता है। बोल दो कि मैं आई एम अ गॉड और मेरे को नहीं होता है, तो इट्स हुँ, नॉट द थिंग। मेरे को भी लगता है, बट वी नो वी हैव एक्सपीरियंस, वी नो हाउ मार्केट हुँ, वर्क्स। सो हुँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर में डर लगता था, बट अब नहीं लगता, अब आदत हो गई है। अपन अब हुँ, देख लिए मार्केट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अपन समझ गए हैं कि वो इंसान हो या फिर स्टॉक्स हो या निफ्टी हो, वो उसको जाना ऊपर ही है। हुँ, तो हुँ, इतना कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राइट, राइट। या सर इसमें 2 फैक्टर्स और जो लोग डिस्कस करते हैं इसके अलावा, वन इज़ कि जो बैंक का अभी जो न्यूज़ आई है कि 22,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और ये सब है, एंड सेकंड कि ऑफ कोर्स यूएस के भी जो रेट्स हैं इस समय, फेड के रेट्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों हम्म, में से आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़, मतलब आर दीज़ 3 फैक्टर्स एक्चुअली, इनमें से कौन-सा कोई वर्स्ट है? कुछ भी एंड इफ सो देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। हर हुँ, चीज स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है ना, उसका एक रीजन होता है। ये हुँ, प्राइस सब कुछ या तो पहले ऑब्जर्व कर लेता है, या फिर जरूरी नहीं है कि प्राइस जो आज आज एक्शन शो कर रहा है, प्राइस एक्शन चाहे मार्केट का हो चाहे स्टॉक्स का हो सकता है वो हुँ, 6 महीने पहले की चीज को फैक्टर आउट कर रहा है, हो सकता है वो 6 महीने बाद की चीज को फैक्टर आउट कर रहा है। We never know. हुँ, There's always a reason. There's always a reason for everything, whatever happens in the stock market. If you see, हुँ, since, today morning, people were holding short positions, and market opened gap up, and it like for the first 1 hour, and even for the first 2 hours, it was like trading in the range of 100 and 150 points. Suddenly the हुँ, news came. सुबह बहुत कॉल राइटिंग थी। अगर इफ यू गाइस फॉलो एफएनओ डेटा, सुबह बहुत ज्यादा राइटर्स, कॉल राइटर्स बैठे हुए थे 17,150 पे। 17,050 पे काफी काफी ज्यादा कॉल राइटिंग थी, तो मैं भी शॉर्ट था, मैं भी डेटा को फॉलो कर रहा था। बट सडन हुँ, न्यूज आई और जितने भी कॉल राइटर्स थे सबको लॉस बुक करना पड़ा। मैंने भी हुँ, थोड़ा बहुत लॉस बुक किया, बट व्हाट सेव्ड मी टुडे इज स्टॉप लॉस। आई ट्रेडेड हुँ, अराउंड, आई शॉर्टेड निफ्टी अराउंड 70,000 एंड केप्ट एसएल 17,100, बिकॉज ये कल का शायद हाई था 17,100। तो एक लिमिट थी मेरी भी, और वहां मैं हुँ, गया, ट्रिगर हुआ, मैं निकल गया। फिर हुँ, वहां से मार्केट अराउंड 250 पॉइंट्स की रैली मारी, फिर वहां से 200 250 पॉइंट की। तो मैं तो हुँ, बाल बाल बचा आज, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। तो हुँ, हुँ, ये है कि रिवेंज ट्रेडिंग या ईगो को लेके मार्केट में आप नहीं कर सकते। जो हुँ, सेटअप है उसको फॉलो करना है बस। अपना शॉर्ट है, लेवल्स पता है, ये लेवल पे निकल जाने का, निकल गया मैं। बट वही हुँ, है कि जो जिनको नहीं पता, जो काफी होते हैं, लॉस बुक ही नहीं करना होता है। तो हुँ, ये सिचुएशन में काफी लोगों को उनको लॉस हुआ होगा। बहुत सारे आज ऑप्शन हुँ, सेलर्स का स्क्रीनशॉट नहीं आया होगा, आई कैन बेट यू दैट, या फिर निगेटिव में आया होगा। हुँ, आप हुँ, चेक करो, आज बहुतों का स्क्रीनशॉट नहीं आया होगा ऑप्शन सेलर्स का। हुँ, और हुँ, क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे दिखती है कि मेजोरिटी ने क्या पोजीशन बना के रखी है, तो हुँ, वो हुँ, सबका लॉस हुआ है आज। हो सकता है 10% 15% बच गए होंगे, या दे आर वेरी गुड ट्रेडर्स हु कैन मैनेज द लॉसेस, बट honestly speaking, today 80% of the option sellers have made loss because they were हुँ, holding short positions. So it's part of हुँ, the game, but it's not a big deal. They can recover the amount in next 2 or 3 days or even a week, so it's not a big deal. It's part of the game. हुँ, हुँ, Yeah. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
तो सर दिस काइंड ऑफ गिव्स मी अ सेगवे इनटू योर प्रोसेस, एंड थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ डू यू ट्रेड, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, आपकी फिलोसफी क्या रहती है, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन टू हाउ डू वी कैन गेट टू हाउ टू एक्चुअली कैच मोमेंटम स्टॉक्स. If you're talking about the cash, there's always some sectors buzzing. There's always some news triggers. कुछ ना कुछ triggers होता है सेक्टर में. Like last अपने जो commodity की रैली देखी थी उसमें अपना चाइना ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैन करा था. तो उससे इंडिया को फायदा हुआ था कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया था, तो कमोडिटीज में काफी बड़ी रैली आई थी लास्ट ईयर. फिर उसके बाद अपना एथेनॉल का न्यूज ट्रिगर हुआ. तो अपना शुगर स्टॉक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए. दे आर लाइक डबल ट्रिपल इन लाइक इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. देन वी हर्ड द न्यूज अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर. टेक्सटाइल में गवर्नमेंट ने सब्सिडी करी. फिर न्यूज आई कि चाइना का इशू, फिर अफ्रीका में कोई इशू था. तो कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, या तो डोमेस्टिक ट्रिगर होगा या इंटरनेशनल ट्रिगर होगा. फिर अपना जैसे कोई भी सेक्टर होगा, वो अभी बीच में 3-4 महीने पहले जब कोविड सेकेंड वेव ओवर होने वाली थी, तो अपना रियलिटी इंफ्रा सेक्टर में काफी बूम आया था. ये डीएलएफ वगैरह, रियलिटी सब ब्रिगेड, ये सेक्टर भी काफी बूम पे है. तो इट्स नॉट लाइक के देर आर ऑल अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है. जैसे कोई भी सेक्टर है, इवन कमोडिटीज की बात करो आप, तो कमोडिटीज में रैली लास्ट ईयर आई. नाउ दे आर इन कंसोलिडेशन, और यू कैन से इन करेक्शन मोड. तो शॉर्ट टर्म में जिसको निकलना था वो निकल गया. बट ऐसा नहीं कि कमोडिटी की रैली खत्म हो गई है. दे आर साइक्लिक स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक्स. दे इट्स लाइक देखे वो 6 महीने चले, फिर 6 महीने वो सोएगा, फिर 6 महीने बाद फिर चलेगा. तो अपने को डिसाइड करना होता है कि अपने को शॉर्ट टर्म प्ले करना है, लॉन्ग टर्म प्ले करना है. ये अपने को डिसाइड करना होता है. जिसके पास पेशेंस है वो थोड़े बहुत ऊपर, जैसे टाटा स्टील आई पिक्ड अराउंड 450 अराउंड समथिंग, 450 या 500 के आसपास पकड़ा था मैंने उसको 1400-1500 के आसपास मैं बुक पार्शियली वगैरह मैंने निकाल दिया है. और आई एम स्टिल accumulating टाटा स्टील एट एवरी डे. इफ आई एम गेटिंग अराउंड 1050, आई गेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ टाटा स्टील. अभी तो मैंने लेवल चेक नहीं किया, लास्ट आई एडेड अराउंड 2 or 3 weeks बैक टाटा स्टील. तो वैसे ही टेक्सटाइल में भी चल रहा है. टेक्सटाइल में भी शॉर्ट टर्म पिछले 3-4 महीने में अच्छा मूव दे गया. शुगर में भी लास्ट टाइम जैसे कमोडिटीज मूव कर रहा था, तो शुगर भी मूव कर रहा था, और पिछले 3-4 महीने से वो भी ठंडा पड़ा था. उसमें फिर अचानक से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले वापस से वो मूव देना चालू हुआ है. तो शॉर्ट टर्म में अगर आप खुश हो 30%, 40%, इवन 100% गेन्स में, तो आप राइड करो उसको. अगर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो आप उसको फिर 200%, 300% के लिए होल्ड कर सकते हो. तो वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि आप किस वे में प्ले करना चाहते हो. आई वोंट से कि कमोडिटी का टाइम खत्म हो गया. इट्स इन कंसोलिडेशन, इट्स इन करेक्शन फेज. एक्यूमुलेशन चल रहा है उसमें, वो फिर चलेगा. अभी टेक्सटाइल चल रहा है. जब टेक्सटाइल बैठेगा तो हो सकता है वापस से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चले. फिर वो बैठेगा तो हो सकता है कि फार्मा भी काफी टाइम से सोया पड़ा है, तो फार्मा चलेगा. तो ये ट्रेंड चेंज होता रहता है. और अभी कोई बड़ा ट्रिगर, लास्ट टाइम फार्मा में कोविड का ट्रिगर आया था फर्स्ट वेव में. The stocks were like skyrocketing that time. That was COVID trigger. इथेनॉल का ट्रिगर शुगर में आया, टेक्सटाइल में आया, एक्सपोर्ट का ट्रिगर, कमोडिटी में एक्सपोर्ट का ट्रिगर. तो देर आर ऑलवेज सम एनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ट्रिगर्स. और वी आर लाइक टेक्निकल एनालिस्ट एज वेल, सो अपन चार्ट भी देखते हैं कि पहले तो फंडामेंटल ट्रिगर देखो, फिर पूरा सेक्टर देखो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर शोइंग प्राइस बुलिश प्राइस एक्शन. उनमें क्या चल रहा है. स्टॉक्स आर लाइक मूविंग आउट ऑफ कंसोलिडेशन, stocks are breaking like 52 weeks high, or stock is going beyond all time high. So these are very positive signs. So दोनों चीजों को अगर आप देखोगे तो फिर वी कैन इजीली राइड द ट्रेंड, वी कैन इजीली राइड द स्टॉक्स. और अपने को डिसाइड कर ले कि अपने को शॉर्ट टर्म प्ले करना है, लॉन्ग टर्म प्ले करना है. क्योंकि जिसका पेशेंस एपेटाइट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट वेटिंग. आपका कितना पेशेंस है. ये जो अभी करेक्शन चल रहा है, कितने सारे स्टॉक्स, इफ यू टॉक अबाउट लाइक फ्यू गुड स्टॉक्स लाइक इवन दीपक फर्टिलाइजर और लाइक नौकरी, सब 30%, 40% करेक्ट हुए. बट अपने को अगर इन्वेस्टमेंट, अगर वी आर इफ यू लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगर आपके पास पेशेंस है, या टाटा स्टील को ही ले लो, पे अगर आपके पास पेशेंस है तो यू कैन होल्ड लाइक इट इज करेक्टेड 30% ऑन द टॉप, 30-35%. तो अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप कर सकते हो. आप एक्यूमुलेट करना चाहो तो वो आपके ऊपर है कि आप प्ले कैसे करना चाहते हो. टेक्सटाइल भी अभी अभी तो बूम पे है, बट हो सकता है 2 महीने बाद टेक्सटाइल में करेक्शन चालू हो जाए. अभी टेक्सटाइल कंपनीज आर पोस्टिंग बम्पर रिजल्ट, सेम वे कमोडिटीज वर पोस्टिंग बम्पर रिजल्ट लास्ट ईयर.
देवर टाटा स्टील हम्म पोस्टेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट। हम्म और भी बहुत सारे स्टॉक, जिंदल स्टील और वट अभी जितने सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं सब ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट पोस्ट किया था। अभी टेक्सटाइल में ऐसा चल रहा है। तो हमेशा एक पूरा सेक्टर चलता है। तो अपने को बस आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सेक्टर अभी बज में है, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है स्टॉक्स में, अपने को प्ले कैसे करना है, शॉर्ट टर्म प्ले करना है, मीडियम टर्म प्ले करना है, लॉन्ग टर्म प्ले करना है। तो these are the rules which you need to follow. राइट राइट। सर इसमें एक और एक बहुत बड़ी चीज आई थिंक एज अ रिटेल इन्वेस्टर हु इज न्यू टू द मार्केट जो लोगों के साथ कंफ्यूजिंग रहती है, दैट इज कि कोई इवेंट होता है, कोई ट्रिगर आता है, कोई न्यूज आती है उससे रिलेटेड, बट काफी बार ऐसा होता है कि मार्केट उस न्यूज को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होता है या Mm-hmm. उसको कंसिडर कर चुका होता है, वो प्राइसेस में ऑलरेडी आ चुका होता है। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो लोग नए हैं उनको वो चीज नहीं समझ में आती, एंड दे डोंट नो हाउ टू, मतलब वेदर दिस न्यूज इज गोना प्ले आउट फर्दर या फिर इसका इम्पैक्ट यहीं खत्म हो गया। जैसे आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मेरे साथ हुआ था। अ फ्यू मंथ्स बैक आईआरसीटीसी का न्यूज आया कि स्प्लिट होने वाला है। वो स्टॉक इमीडिएटली भाग गया, कुछ उस समय 26-27 सौ पे था आई थिंक जब न्यूज आया था, एंड इमीडिएटली विद इन अ डे जैसे ही न्यूज आया वो 2800-2900 तक भाग गया। एंड उस समय मुझे लगा कि यार, मेरे को न्यूज जब तक पता चली मुझे लगा कि यार ये तो न्यूज का अच्छा ट्रिगर था, इससे ऑफ कोर्स स्प्लिट आ रहा है तो सबको फायदा होना है। बट देन इसको तो इसने कंसिडर, मार्केट ने कंसिडर कर लिया ये एक ही दिन में भाग गया 2800-2900, 300-400 रुपए भाग गया। बट हुआ ये कि वो फर्दर ऑन बढ़ता रहा एंड आगे की कहानी सबको मालूम ही है कि कहाँ तक चला गया था। तो हाउ डू यू Recently, नो कि recently the same price action which we witnessed was in हम्म VTL. हम्म वर्धमान टेक्सटाइल में भी मुझे लगता है स्प्लिट की न्यूज आई थी अराउंड 1 मंथ बैक। आईएक्स हम्म में भी जब स्प्लिट हुआ तब से फिर वो नीचे ही हम्म आ गया। दीज आर राइट these are the opportunities। इसमें राइट अपने को अगर पता है कंपनी के बारे में, if we have very high हम्म conviction, if we know the fundamentals of the company, there's no need हम्म to panic। We can add on every dips। अपने को पता है होना चाहिए कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कैसी कंपनी है। बीच में आईसीटीसी में काफी सारी न्यूज़ें आई थी। When I picked IRCTC, it was around 1370 or something, which I even I mentioned as Diwali pick in 2020 हम्म नवंबर। ओके वाओ सो तेरह वाओ वो फिर वो 1350 से मुझे लगता है 5000 के अराउंड गया था। आई डोंट हम्म एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट इट लाइक ट्रिपल्ड और लाइक हम्म क्वार्टर 300-400% का रिटर्न दिया था उसने एक साल के अंदर। तो हम्म अपने को सही टाइम पे घुसना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नो के व्हेन वी नीड टू एंटर। व्हाई आई चूज आईसीटीसी इन नवंबर 2020? व्हाई डिडंट आई गिव आईसीटीसी ऑन नवंबर 2021? बिकॉज हम्म देयर वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। हमें पता होना चाहिए कि घुसना कब है और हम्म निकलने का। तो यार मैं तुमको हकीकत बताऊं कि कोई आके ये बोल दे कि मेरे को पता है कि स्टॉक मैंने 500 पे पकड़ा और मेरे को पता है कि 2000 पे मैं निकल जाऊंगा, ये 2000 जाएगा मैं यहाँ निकल जाऊंगा, तो हम्म ही इज आइदर अ लायन और इज अ गॉड। वो कोई नहीं बता सकता। तो हम्म वो चीज नहीं पता। आपको पता होना चाहिए कि बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम प्रॉफिट इन द पॉकेट। if you have हम्म bought any stocks at 1300 levels and it is made like, even if it make 2500, I will be very happy to book some quantity. So हम्म अपने को मार्केट में सिर्फ स्टॉक होल्ड करना इज नॉट लाइक आई वांट, आई एम मोस्टली 60-70% I play positionally. I just हम्म I play 20-30%। I keep holding for long term and what is a मजबूरी में लॉन्ग टर्म बनना पड़ता है। जो स्टॉक मेरे फंस जाते हैं कभी कभी मार्केट करेक्शन में, फिर वो मेरे को होल्ड कर पड़ने पड़ जाते हैं। मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म में उतना बिलीव नहीं करता। मैं साइक्लिकल प्ले करता हूँ, मैं ये मोमेंटम ज्यादा प्ले करता हूँ। तो हम्म वैसे ही अपने को पता होना चाहिए कि घुसना कब है, निकलना कब है, और सबसे बड़ी चीज की प्रॉफिट बुकिंग अपने को आनी चाहिए। अब आईसीटीसी की न्यूज आई, वो पहले ही बहुत ज्यादा फैक्टर आउट हो चुका था। इफ यू सी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आईसीटीसी वाज लाइक बियॉन्ड, उस कंपेयर करोगे इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा था उसका, और वो हम्म काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था और उसको करेक्शन होना ही था। मैं उसको टच भी नहीं करता। जो स्टॉक एक साल में 300%-400% का रनअप दे दिया है, व्हाई शुड आई गो बिहाइंड दैट स्टॉक? अपने को मार्केट में हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक पकड़ने चाहिए, जो कि जिसमें अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, विच आर चीप, विच आर अंडर वैल्यूड। वी शुड ऑलवेज गो फॉर सच स्टॉक्स ओनली। तो उस हिसाब से स्टॉक्स पिकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो न्यूज होती है जनरली काफी टाइम या तो फैक्टर आउट हो चुकी होती है, या फिर रिटेलर को लगता है कि न्यूज आई और मैं खरीद के फिर मैं अंबानी बन जाऊंगा रातों रात। तो इट्स नॉट पॉसिबल। It's not very easy. Stock market is not that easy what retailers think. So sometimes happens, this kind of things happens in stock market.
राइट, राइट, राइट। तो नेक्स्ट सर, ऑफ कोर्स, मतलब एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड कि जैसी अभी वॉलेटिलिटी आई है उसके मतलब जैसे मतलब अभी नीचे गिरा मार्केट एंड देन फिर सडन बाउंस बैक आया, इसको डील करने के लिए व्हाट मतलब व्हाट शुड द आइडियल बिहेवियर बी फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? शुड दे गो बाय न्यूज़ एंड सही टाइम पे निकलना चाहिए, या फिर दे एक शुड होल्ड? एक ट्रेडिंग प्लान हमेशा होना चाहिए सबके पास. आई नो दैट एवरी पीपल, रिटेलर के पास, मैं भी एक रिटेलर हूँ, मेरे पास भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तक कैपिटल नहीं होता था, बट अपने को स्टॉक मार्केट में पैसे बहुत कंजर्वेटिव तरीके से बचाना चाहिए. जैसे बनिया होता है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट यू शुड बी थिंकिंग ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल. सबसे पहली चीज दिमाग में होनी चाहिए कि पैसा बचाएं. अगर आप पैसा बचाना सीख गए तो आप बनाना सीख जाओगे. मार्केट में ये चीज हमेशा याद रखना. इवन इफ यू आर प्लेइंग कैश और यू डूइंग एफएनओज और वट एवर इट इज, you should be always thinking of protecting your capital first. You should be, अपन को एक रूल पता होना चाहिए, अपने को कुछ सिस्टम्स बनाने होने चाहिए कि हमें इस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है. मेरा पूछोगे तो मैं अपने, इफ आई एम हैविंग 1 crore rupees, आई एम नॉट एम्प्लॉइंग फॉर ऑल वन सी आर एट वन टाइम. इट्स आई एम ऑलवेज कीपिंग 30% और 40% कैश इन माई हैंड. और बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट हुआ तो हो सकता है मैं 70% तक पहुंच जाऊं, बट 30% में हमेशा अपना खाली रखता हूँ. और if see what happening current right current situation के मार्केट में, वर्ल्ड में, हो सकता है, चलो मैं मानता हूँ, आई एज्यूम के वॉर वगैरह नहीं हो सकता है, बट 1% हो भी गया तो क्या करोगे आप? इट्स ऑलवेज अनसर्टेनिटी. कुछ भी हो सकता है. तो थोड़ा सेफ खेलने में क्या दिक्कत है? थोड़ा कम कैपिटल, थोड़ा 30% की जगह 40% अपना साइड में रखो, 50% पे खेलो, 60% पे खेलो. तो थोड़ा बचा के रखो जब सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो. तो उस हिसाब से प्ले करना चाहिए और अपने को पता होना चाहिए कि अपना प्ले क्या है. अगर जैसे पिछले 6 महीने, एक साल में मैंने अपना पोर्टफोलियो, आई हैव बुक्ड अराउंड व्हाट इन कैश, आई हैव बुक्ड अराउंड 50 60% प्रॉफिट. अगर एक साल के अंदर मैंने बुक किया है तो मेरे को 5% 10% लॉस बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आई एम स्टिल सिटिंग ऑन लाइक व्हाट 40% गेन्स इफ आई एम बुकिंग 10% ऑफ माई प्रॉफिट. एज अगर लॉस बुक करता हूँ तो आई एम स्टिल हैविंग वेरी आई एम हैविंग गुड गुड इनफ प्रॉफिट. अब आप उस चक्कर में पूरा का पूरा जो पूरे साल में जो आपने प्रॉफिट बुक किया है वो एक महीने के करेक्शन में आप वापस मार्केट को दे दोगे तो फिर वो बेवकूफ़ी होगी. तो आपको पता होना चाहिए कि प्ले कैसे करना है. सबसे बड़ी चीज वही है कि थोड़ा बहुत अपना कैपिटल के बारे में सोचो कि बचाना कैसे है. इफ यू आर गेटिंग स्क्वेयर्ड, अगर आपको लगता है कि मार्केट और करेक्ट हो सकती है तो आप थोड़ा बहुत लॉस बुक कर सकते हो. इट्स नॉट इट्स पार्ट ऑफ द गेम. यू हैव मेड इनफ सिंस व्हाट अप्रैल और मई 20. अगर जो नए हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट जो पिछले 1 से 1.5 साल से है मार्केट में, उन्होंने काफी प्रॉफिट बुक किया होगा. ये जो करेक्शन अगस्त सितंबर से स्टार्ट हुआ है, बट उसमें भी मार्केट बीच में जो अपॉर्चुनिटी देती है बाइंग सेलिंग की, तो इट्स नॉट अ बिग डील. बट हाँ, कि एक थोड़ा कैपिटल जब बहुत ज़्यादा टेंस हो, सिचुएशंस ये फेड हाइक ये वो चलता रहता है, इसके बीच में ही मार्केट चलता रहता है. नो नो डाउट पिछले 3 4 महीनों में मार्केट काफी टफ रहा है. इवन आई कैन एक्सपीरियंस दैट कि मार्केट इज नॉट easy past few months since August, since these new margin rules arrived, since this correction started, since FII started selling. It's not been easy to trade in market, but यू शुड बी लाइक, तो अपने को जरूरी है कि थोड़ा और डिसिप्लिन, थोड़ा और स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ट्रेडिंग किया जाए. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि कुछ रूल्स मैंने बना के रखे हैं, और इफ आई ब्रेक एनी ऑफ द रूल्स आई एम लाइक ऑलवेज आई आई एम इन लॉस. अगर मैंने कुछ रूल बनाया है ट्रेडिंग में, कोई भी रूल हो, चाहे पोजीशन साइजिंग का हो या फिर कैपिटल डिप्लॉयमेंट का हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग का हो, चाहे एसएल का हो, अगर मैं वो रूल तोड़ता हूँ तो मेरे को लॉस होता है. तो कुछ रूल्स बना के रखो और थोड़ा बहुत सेफ खेलो. खासकर जो न्यू ट्रेडर्स हैं, हमेशा पैसे बचाने की सोचो. मन अगर पैसे रहेंगे तो बना लोगे. ये फेज है मार्केट का, अभी बियरिश, अभी थोड़ा करेक्शन चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो इसमें थोड़ा बचा बचा के खेलो. पूरा कैपिटल मत लगाओ, थोड़ा हिसाब से लगाओ. अगर लॉन्ग टर्म है तो बिंदास ऐड करो डिप पे. अगर शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे हो, पोजिशनल प्ले कर रहे हो, थोड़ा सेफ खेलो. दैट्स इट. Right, right, absolutely. For our audience, if you have any questions for Stock Wizard sir, please put it in the comments of the tweet that is pinned on our profile right now. आप ट्रिंकर की प्रोफाइल पे जाके उसमें जो ट्वीट पिंड है उसके कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. Towards the end of podcast, we'll try to take as many questions as we can from sir.
राइट। सो सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मेरे पास आपके लिए है, विच इज़ कि देर आर टू वेज ऑफ जो कहे जाते हैं एक इस समय काइंड ऑफ फिलोसफीज हैं विच आई फाइंड काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग टू डिसाइड इनमें से कौन सा है। वन इज यू कैन से बाय द डिप फिलोसफी, कह सकते हैं कि जब भी डिप आए तो यू शुड जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनको बाय कर लो। सेकेंड फिलोसफी कैन बी कि जो मतलब जो कंपनी इस समय डिप में मिल रही है वो क्यों सस्ता घटिया माल उठा रहे हो, जो कंपनी डिप में भी अच्छा सस्टेन कर जाए उसी को लिया जाए। सो व्हाट इज योर काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि अगर कोई कंपनी इस समय अपने वैल्यूएशन से मतलब अपने कोई ऑल टाइम लो पे चल रही है, 52 वीक पे लो या मंथली लो पे चल रही है, उसको लेना ठीक रहता है, या फिर कोई कंपनी जो कि इस टाइप का फॉल आया उसके बाद भी सस्टेन कर जाए इफ उसको इट लेना अगर बेटर है? करेक्शन में कोई स्टॉक जनरली अगर 200 डीएमए होल्ड करता है तो अपन थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर फंडामेंटल नौकरी का मैंने चेक किया था, नौकरी वाज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी नियर व्हाट 5000 और समथिंग 5000 5200, और इट करेक्टेड फ्रॉम 30% करेक्ट हो गया था टॉप से मुझे लगता है, तो फिर इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो अपने को पता होना चाहिए कि अगर करेक्ट होता है कोई स्टॉक और अगर वो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है तो इट्स ऑलवेज गुड अपॉर्चुनिटी टू एट डिप्स। फ्यू स्टॉक्स लाइक इवन आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इसमें कभी भी डिप होता है, ये एक तरह से आपका सेफ एफडी की तरह है। कुछ स्टॉक्स जो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स वगैरह, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो इनमें यू कैन ऐड एट एवरी करेक्शन। विप्रो इवन करेक्टेड आई गेस 25-30% फ्रॉम द टॉप, so it is still holding its 200 DMA and on the chart, so ये काफी strong होता है। तो थोड़ा बहुत टेक्निकल्स अगर आपको पता है तो these are the सिग्नल्स यू कैन यूज। और बाकी इट्स अगर आपके पेशेंस, आपको इफ यू शुड नो कि व्हाट यू आर डूइंग, आपको अपना गेम पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। You should always ask yourself whenever you're picking any stock, even if you're adding at dips, even if you're trading breakout or if you're trading any reversal, you should know, you should always have a plan। आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ स्टॉक को। अभी एक रीजन आप खुद से पहले पूछो कि मैं क्यों ले रहा हूँ, व्हाई एम एडिंग ऑन डिप्स, मैं क्यों डिप पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये चीजें पहले खुद से पूछो और फिर उस चीज को फॉलो करो। तो ये चीज बहुत हेल्प करती है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ या फिर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ, मैं डिप क्यों बाई कर रहा हूँ, मुझे इस कंपनी में कन्विक्शन है या फिर जो भी है, वट एवर इट इज, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान। बिना प्लान के मत घुसो स्टॉक में। अगर आपको नहीं नॉलेज है स्टॉक के बारे में तो मत घुसो। पहले खुद उसके बारे में जानो, आपका एक प्लान बनाओ कि खुद से पूछो कि मैं रीजन क्या है इसको लेने का। तो डिप पे बाई करना, आपको पता है कि क्यों ले रहा हूँ, यू शुड नो। आपका अगर श्योर हो कि नौकरी करेक्टेड 30% फ्रॉम द टॉप, विप्रो हैज करेक्टेड फ्रॉम लाइक 30% फ्रॉम द टॉप, आई एम एडिंग इन द पोर्टफोलियो, इट्स नाउ ट्रेडिंग एट चीपर लेवल्स, डिस्काउंट में मिल रहा है, जैसे मार्केट में सेल आती है वैसे ही सेल चल रहा है, आप अपन उठा लो। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम गुड स्टॉक्स व्हिच आर लाइक available at corrected levels, at discounted levels, it's always good to add them। राइट, राइट, एब्सोल्युटली सर, ग्रेट। सो सर, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला कि इफ यू हैव अ कन्विक्शन, इफ यू नो कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू, देन यू कैन गो फॉर इट। तो व्हाट वुड बी योर 3 और 5 पॉइंटर्स फंडामेंटली और टेक्निकली और टेक्निकली जो कि आप देखते हो कोई भी स्टॉक लेने से पहले? सबसे बड़ी चीज यार, इतने सारे स्क्रीनर्स, इतने सारे फिल्टर्स हैं, इट्स वेरी टफ टू फाइंड एनी गुड स्टॉक। बट फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज टेक्निकल। सबसे बड़ी चीज इट्स ऑलवेज टेक्निकल्स। लाइक हम्म, स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा है और उसमें इवन इफ द फंडामेंटल्स ट्रिगर्स आर देयर, लाइक even if the institutions are buying, the promoters are buying, but stocks in consolidation mode, I generally avoid them। स्टॉक्स को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रांग कब होता है, जब मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स और प्लेयर्स आर प्लेइंग इन स्टॉक के। अगर ज्यादातर ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो ब्रेकआउट अपना बाउंड वीक होता है, ऑल टाइम हाई होता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, तो जनरली मैं, अगर आप देखोगे मेरे हैंडल्स को, तो मैं जनरली ब्रेकआउट स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हो या फिर जो अच्छे लेवल रेंज का ब्रेकआउट दे रहा हो। और फंडामेंटल इज ऑलवेज फंडामेंटल ट्रिगर, आई ट्राई टू टेक ओनली दोज स्टॉक्स लाइक 60-70% आर ऑलवेज टेक्नो फंडा पिक्स। तो जनरली टेक्निकल्स में वही कि एटीएच ब्रेकआउट हो, बाउंड वीक ब्रेकआउट हो, या फिर 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना बड़ा, जितना लंबा ब्रेकआउट है, इट्स ऑलवेज गुड। जितना जितना कोई स्टॉक जितना टाइम कंसोलिडेट करने के बाद रेंज ब्रेक करता है तो वो उतना बड़ा मूव देता है,
वो जितना 2 साल से बेटर 5 साल है, 5 साल से बेटर 10 साल है, कोई कोई स्टॉक 15-15 साल का ब्रेकआउट देते हैं, तो इनको तो ब्लाइंड बाई होता है। बट थोड़ा सेफ खेलना है तो अपन वेट कर सकते हैं कि हाँ क्लोजिंग दे दे जिस जो भी लेवल है ब्रेकआउट वगैरह का। और दूसरी चीज के इफ द कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी के ईयर वाइज मैं जनरली क्वार्टरली प्रॉफिट्स में उतने इग्नोर इग्नोर ही करता हूँ। ओवरऑल मैं देखता हूँ कि कंपनी ने एनुअली कितना ग्रो किया है, उसकी कंपनी की कितना प्रॉफिट क्या ग्रो कर रहा है, कंपनी के कैश रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी के डिविडेंड पे कर रही है कि नहीं, और प्राइस टू अर्निंग क्या चल रहा है, इंडस्ट्री कंपैरिजन में क्या है, उसके पीयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका आउटलुक क्या है। ABFRL आई पिक्ड इन नवंबर द लास्ट ईयर। ABFRL का मार्केट कैप देखोगे और उसकी जो प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी है, इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। द वे कंपनी इज ग्रोइंग, मेरे को लगता है इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और द स्टॉक ट्रेड वाज ट्रेडिंग व्हेन आई एंटर्ड वाज नियर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था, बट इट फेल टू क्लोज अबाउट 310 वीकली और मंथली लेवल पे। डेली में दे दिया था उसने, बट आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दैट स्टॉक स्टिल। और कंपनी ग्रो कर रही है, और कंपनी का प्रोमोटर्स ने प्लेज रिड्यूस किए, और कंपनी ब्रांड्स एक्वायर कर रही है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है काफी फेवरेबल है कंपनी के लिए, टाई अप किया हुआ है फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो कुछ चीजें फंडामेंटली भी देखनी होती हैं, और टेक्निकल्स आर ऑलवेज देयर कि क्या रेंज है, वो कहाँ प्ले कर रहा है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई ऑलवेज कंसिडर व्हेनेवर आई एम पिकिंग एनी स्टॉक्स। Right, right. Great, sir. Thank you so much for that. Audience, once again, if you have any questions for sir, please put them in the comments of the tweet that is pinned on our profile. एक क्वेश्चन तो हमारे पास ऑलरेडी आया था जो वी हैव काइंड ऑफ कवर्ड ऑलरेडी, कि उन्होंने प्रतीक सर ने पूछा था कि व्हाट आर द रूल्स यूज फॉर स्क्रीनिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड कैन यू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो वो सर ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर कर ही लिया है। सर इसी से एसोसिएटेड एक और नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कोर्स, वन इज सिलेक्टिंग स्टॉक्स एंड द अदर इज ऑफ कोर्स एग्जिट स्ट्रेटजी। तो व्हाट इज योर, मतलब ये तो आपने बोला है कि नोबडी कैन रियली प्रेडिक्ट कि एग्जिट कैसे करते हैं, बट आपका इन जनरल स्टॉप जो स्टॉप लॉस का या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रहता है वो क्या रहता है? Depends what I'm playing for. Like if I'm playing positional, I am generally go for 10% or maximum 15% stop loss I generally keep. अगर ब्रेकआउट लेवल पे काफी सारे स्टॉक्स की सबसे बड़ी एंट्री अपने को पता होनी चाहिए कि एंट्री कहाँ ले रहे हैं। और दूसरी चीज के पता होना चाहिए कि अपन प्ले किस चीज के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में तो मैं 30% 40% तक का भी एसएल आई कैन प्ले, बट इट्स ऑलवेज ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वीकली और मंथली वट एवर इट इज। बट पोजिशनल में मैं 10-15% ज्यादा एसएल नहीं रखता हूँ स्टॉक्स में, क्योंकि स्ट्रेंथ है, अगर स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट है और स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है तो वो नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर किसी स्टॉक में एंटर हुआ है, किसी ने लाखों करोड़ों उसमें ठोके हैं स्टॉक में, तो वो निकाल के जाएगा पैसा। बट कभी कभी मार्केट करेक्ट हो जाता है तो पोजिशनल भी ऐसे हिट हो ही जाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट जनरली 7 or 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 वी मेक गुड मनी। तो अगर इन द ट्रेडिंग मार्केट, सो जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग में 10 से 15% का एसएल होता है, और शॉर्ट टर्म में भी 20-25%, और लॉन्ग टर्म में तो मैं 30-40% तक आई कैन होल्ड, नॉट एन इशू, क्योंकि फिर वो थोड़ा कन्विक्शन पिक होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्ले किस लिए कर रहे हो। और पोजिशनल ट्रेडिंग में हमेशा अगर स्ट्रेंथ होगा तो स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। अगर उसमें कोई बड़ा प्लेयर, जैसे अम्बिका कॉटन में द स्टॉक वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, और few stocks which I traded last month, GMDC I traded, Ambika Cotton I shared as well. They all moved like what GMDC gave 70% in a month. Ambika Cotton gave what 20-25% within a day or two. So there was the chart was telling that some big players have entered in the stock, and suddenly the same next day I Monday morning buy किया, Monday evening में news आता है कि some big players have bought the stock. So it's always the charts always tells you the story what's going on the stock. तो ये सारी चीजें हमेशा यू शुड बी लाइक हैविंग इन योर माइंड। चार्ट ऑलवेज टेल सम स्टोरी, यू शुड ऑलवेज सी द चार्ट्स। चार्ट्स में हमेशा स्टोरी पता होती है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में जानना है कैसे काम करता है, तो यू शुड बी ऑलवेज ट्राई टू like analyze what chart is saying. You can check the time frames daily, weekly, even I check monthly also, okay, बड़े time frame पे क्या चल रहा है, there's always some story, there's always something cooking, the chart always has a story. Hmm.
या So, sir, can you share one such story with us, maybe, जो कि आपने चार्ट पे देखा and then it played out? वो बहुत सारे हैं चार्ट्स पे क्या टेक्नो फंडा पिक्स में बहुत सारे आई प्ले लास्ट बहुत सारे हैं रिसेंटली व्हाट रिसेंटली लास्ट लास्ट मंथ ही आई ट्रेडेड जीएमडीसी इवन जीएमडीसी में काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट था और देयर वाज ह्यूमंगस वॉल्यूम द बेस्ट थिंग व्हेन यू ट्रेड ब्रेकआउट्स यू शुड बी कंसीडरिंग द वॉल्यूम तो हर टाइम फ्रेम पे द वॉल्यूम वाज वेरी टेम्पटिंग even the day it gave the breakout what happened that day ke within the first hour और विद इन फर्स्ट और लाइक पहले 1 या 2 घंटे में जो वॉल्यूम था जीएमडीसी में इट वाज मोर देन व्हाट प्रीवियस वीक के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम था एंड द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द ब्रेकआउट लेवल द स्टॉक ये एक काफी अच्छा तरीका है अच्छे ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का द वॉल्यूम was supporting the breakout and it was not just supporting it was supporting by huge margins the Hmm. daily candle of a stock is like more than weekly volume previous week Hmm. volume so these kind of triggers are very important for when we're trading breakouts so Hmm. it was showing that there are some big players entering the stock and suddenly in the evening the news came that some domestic player have bought few stocks like big chunk of quantity in the stocks and the stock made what 70% in a month suddenly similarly we had Kitex was giving a very good range breakout and its promoters are still buying काइटेक्स में promoters were buying and the story was कि उसमें promoter buy कर रहे थे और stock का range breakout दे रहा था 2 या 3 साल का I don't exactly remember but the stock was showing very good breakout it was giving breakout on monthly charts तो और वॉल्यूम वर सपोर्टिंग इवन वेलकॉर्प ऑल्सो आई ट्रेडेड वेलकॉर्प भी मेरे को 150 140 पे मिला था 150 अराउंड मिला था मेरे को टारगेट था 200 का मुझे लगता है 197 198 वेलकॉर्प ने भी दिया था तो इवन लास्ट एग्जांपल अंबिका कॉटन में भी सेम कुछ जीएमडीसी वाली स्टोरी थी इट वाज वेरी गुड वॉल्यूम्स सो इफ यू आर ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स यू शुड ऑलवेज कंसीडर वॉल्यूम्स क्योंकि वॉल्यूम्स पे ही मार्केट चलता है वॉल्यूम्स अगर आपको आइडेंटिफाई करने आ गया चार्ट अगर आप टेक्निकल्स में प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि साथ में वॉल्यूम को भी थोड़ा बहुत रीडिंग थोड़ा उसको स्टडी करो कि वॉल्यूम क्या कह रहा है वॉल्यूम शुड बी सपोर्टिंग द स्टॉक इज गिविंग ब्रेकआउट और वट एवर ब्रेक डाउन वट एवर इट इज द वॉल्यूम शुड सपोर्ट तो वो एक थोड़ा कन्विक्सिंग फैक्टर हो जाता है एक एडेड फैक्टर हो जाता है तो अंबिका में भी न्यूज आ गई थी शाम को ही कि विजय केरिया has bought 30,000 something share of Ambika Cotton. Even I shared on Telegram as well last week कि I'm adding Ambika Cotton on every dip if I'm getting. I have mentioned to my mentees to add Kitex if it is getting again at 210 or 220 levels. So these are some good techno funda picks which you should be looking at if there is any correction. So yeah, these are some stories. Even Jind World I shared last year the stock what doubled or tripled in like few months only. The same story it had a very good chart breakout. The promoters were buying continuously. The textile sector was in focus that time, so it made a very strong move. So this kind of stories are always there. Right, right, absolutely, sir. तो सर मेरे पास तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक हमारी ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो लेट्स टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस. Yeah, sure. ऑल राइट. ग्रेट. सो सर पहला क्वेश्चन ट्रेडिंग सोल सर का है, एंड उन्होंने पूछा है, काइंडली डिस्क्राइब व्हाट सेटअप और इंडिकेटर्स यू प्रेफर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द स्टॉक्स. I don't use any indicator. It's always the price action. Price ऑल action राइट. and volumes are more than enough for trading any breakouts. You should be checking the range कि range क्या है स्टॉक की जितना बड़ा रेंज होता है ना उतना आपको बड़ा मूव देता है जैसे 52 weeks high is the minimum criteria अगर आपको और चाहिए तो आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितना बड़ा होगा मूव वो उतना बड़ा मूव देगा आपको अगर कोई स्टॉक 15 साल 20 साल का ब्रेकआउट दे रहा है और वो वीकली मंथली चार्ट पे आपको सस्टेन कर रहा है इट्स अ ब्लाइंड बाय फॉर मी और अगर आप चेक करोगे उसके फंडामेंटल्स उसमें कुछ ना कुछ ट्रिगर जरूर होगा ट्रिगर इज ऑलवेज देयर वेन एवर द ये मूव्स क्यों आता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स बाई करते हैं वो क्यों बाई करते हैं उनको पता होता है कि क्या चल रहा है उस कंपनी में अपने को स्टॉक में रिटेलर क्या है वो तो छोटा मछली है
वो तो केवल बड़े प्लेयर्स को फॉलो करता है, अपने को केवल राइड करना होता है। वो द पीपल हु आर पुटिंग मिलियंस ऑफ रुपीज इन स्टॉक, वो अपन रिटेलर कितनी औकात है, अपने को बस बीच में घुसना होता है। और वो एक बड़ा, क्या कहते हैं उसको, वो बड़ा रसमलाई खाता है, तो अपने को केवल उसमें से छोटा सा एक पीस लेना होता है, एक बाइट लेनी होती है, हम्म बस रिटेलर की उतनी है औकात होती है। तो अपने को देखना होता है कि फंडामेंटल में ट्रिगर कोई इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है, द चार्ट इज टेलिंग सम स्टोरी, गुड स्टोरी, द fundamentals are showing some good story, the companies has growth some good what growth in the past quarter or the last year, even though if the promoters are buying, the institutions have added last quarter. So these are some triggers we should be looking at any chart. And if stock is giving like what a very good range breakout, if it is multi-year breakout, 3 years, 5 years, 10 years, whatever it is, the more it is, more better for you to buy. So this kind of thing you हम्म should be always looking at whenever you're picking such stocks. हम्म Right, right. Great, sir. Okay. So next question is by Nishant sir. उन्होंने भी मतलब similar कुछ पूछा है कि do you use relative strengths to identify strong stock, and also how to decide whether this stock for is for intraday swing or positional? आर एस आई जनरली मैं यूज करता हूँ, बट मैं एफ एन ओज में ज्यादा यूज करता हूँ आर एस आई। क्योंकि Hmm. कुछ मोमेंटम स्टॉक्स प्ले करने के लिए, पोजिशनल प्ले करने के लिए, अगर कोई स्टॉक इफ इट्स फॉलिंग एंड इट इज शोइंग पॉजिटिव आर एस आई डाइवर्जेंस, सो आई गो फॉर ब्लाइंड बाय। इफ आई सी सम गुड सपोर्ट, I generally use super trend indicator. If I have done few webinars also on super trend as well, so it Hmm. shows very good support levels. तो मैं अगर कुछ यूज करता हूँ कभी कभी तो सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ। और आर एस आई डाइवर्जेंस के लिए डेफिनेटली आर एस आई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स। और ज्यादा इंडिकेटर मैं प्रेफर नहीं करता, बट हाँ आर एस आई में यूज करता हूँ डाइवर्जेंस जनरली एफ एन ओज के लिए। कैश में ज्यादा मैं यूज नहीं करता, पर कैश में आई ऑलवेज गो फॉर प्राइस एक्शन ऑलवेज। बट इन एफ एन ओज, कॉज एफ एन ओज में अपने को एंट्री एग्जिट बहुत संभल के करनी होती है, तो एफ एन ओज में आई ऑलवेज यूज आर एस आई। इफ इट इज, अगर ऑप्शन, अगर आर एस आई दिखता है, अपने को डाइवर्जेंस दिखता है, तो इट्स श्योरली इट्स ऑलवेज गुड टू पिक दैट स्टॉक। Right, right. Great, sir. Audience, if you have any questions, please put them in the comments of the tweet that is pinned on our profile right now. Okay. So, sir, next question is by Nishant sir. Sir, how do you define targets for a stock? हाउ डू आई डिफाइन टारगेट्स? Yeah. द अगर बोल दो कि टारगेट आप एग्जैक्ट निकाल दो, तो मैंने पहले भी बोला कि नो वन कैन राइट एग्जैक्ट टारगेट्स, बट यू शुड बी लाइक हैविंग सम गुड थॉट्स इन माइंड कि मेरे को बुक कैसे करना। अगर स्टॉक पे हाई कन्विक्शन है, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे रेंज बड़ा होता है, कुछ फंडामेंटल ट्रिगर होते हैं, तो अपन बड़े मूव Hmm. के लिए प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर 20-25% मिलता है अपने को, इट्स मोर देन इनफ। अगर आप Hmm. थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, 30-40-50% मिल रहा है मीडियम टर्म में, तो भी काफी है। लॉन्ग टर्म में तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, 100%, 200%, वट एवर इट इज। तो जनरली आई प्ले 70%, आई प्ले पोजिशनल और शॉर्ट टर्म, सो आई प्ले फॉर 20%, 25%। आई एम वेरी हैप्पी। अगर स्टॉक मेरे निकलने के बाद भी 30-40% निकल जाता है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होता। क्योंकि Hmm. मतलब पैसा आने से है, अपने को 25% मिल गया एक स्टॉक में, बहुत है। अगर कैपिटल का मैंने 1% भी बना लिया, 2% बना लिया एक स्टॉक में, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। तो अपने को टारगेट के पीछे मत पड़ो, अपने को बस पता होना चाहिए कि कन्विक्शन है, तो आप थोड़ा बड़ा होल्ड कर सकते हो, 30%, 40%। इट्स जनरली पोजिशनल में 10-15%, 20% बहुत होता है। शॉर्ट टर्म में Hmm. भी 30% तक मिल जाए, तो अगर आप देखोगे, मैं अगर कुछ स्टॉक्स वगैरह पिक करता भी हूँ मैं, तो मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं रखता। मेरे को मैटर करता है स्टॉक मार्केट में पैसा, प्रॉफिट, प्रॉफिट आना चाहिए। छोटा बड़ा, Hmm. इट्स नॉट अ बिग डील। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक कमेंट ऑन द ट्वीट्स के व्हाट्स द टारगेट सर, व्हाट्स द एसएल सर। एसएल इज द स्ट्रेंथ, स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ होगा तो एसएल की जरूरत नहीं है। जनरली आई पिक वेरी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स के, जनरली एसएल ना हो, क्योंकि मैं भी उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ जिनमें स्ट्रेंथ होता है। और अ, ये सारी चीजें, और टारगेट नो वन कैन डिफाइन एग्जैक्ट, कोई बोल दे कि एग्जैक्ट टारगेट आ जाए, निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इतना टाइम नहीं होता। अपने को स्क्रीन पे सामने स्टॉक दिखता है, और अपने को 5 मिनट के अंदर डिसाइड करना होता है कि इसमें एंट्री लेनी है, क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है, सब कुछ विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स करना होता है। क्योंकि ज्यादातर कॉल्स में लाइव मार्केट में लेता हूँ, तो Hmm. उस टाइम पे इतना नहीं होता कि अपन टारगेट निकालें। बट हाँ, अगर कन्विक्शन, अगर फिर फंडामेंटल्स, मेरे को हार्डली 2-4 से 5 मिनट लगते हैं, मैं फंडामेंटल चेक करता हूँ। जब स्टॉक इज गिविंग ब्रेकआउट, आई जनरली गो फॉर सम फंडामेंटल चेक्स। अगर उसमें कुछ दिखता है, मेरे को ट्रिगर दिखता है, चैट में भी कुछ मेरे को दिखता है वैसा, तो आई गो फॉर बाय। तो टारगेट के पीछे मत पड़ो, मतलब होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए।
पैसा आना चाहिए पॉकेट में, दैट्स इट। Right, right, absolutely. Great, sir. Okay, next question, sir. Arpit sir का है कि how to learn with yesterday's market and today's market and how to deal with these situations, especially the what should be the mindset in these situations. सबसे बड़ी चीज है, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि गला सबका सूखता है, वो मेरा भी सूखता है। मैं बोल दूं कि मेरे को डर नहीं लगता, मैं भगवान हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल पोर्टफोलियो लॉगिन नहीं किया था, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को पता है कि वो देख के मेरे को भी पैनिक हो सकता है। तो Hmm. इट्स इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी कॉमन थिंग। Hmm. कोई भी नॉर्मल रिटेलर है उसको पैनिक होएगा। और कोई कहता है कि जो बड़े प्लेयर हैं इंस्टीट्यूशन, उनको लॉस नहीं होता, भाई सबको लॉस होता है और वो लॉस बुक करना पड़ता है। मैंने भी आज लॉस बुक Hmm. किया, मैं भी आज, Hmm. बट मैंने आज बहुत लॉस बचाया है, क्योंकि मैं Hmm. स्टॉप लॉस पे निकल गया था। वहां से मार्केट, मैं कॉल शॉर्ट कर रखा था और वहां से मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर निकल गई मेरे एसएल होने के बाद। तो मैं तो बच गया आज, बट जिन्होंने लॉस बुक नहीं किया उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं बोला ना कि आज 80% ऑप्शन सेलर्स के स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लॉस हुआ है। सिस्टम में दिखता है Hmm. कि आज सब शॉर्ट थे और मार्केट वहां Right. से रैली दिया है। तो Right. बहुत 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 तगड़ा भागे आज राइटर्स। तो Hmm. वही चीज कह रहा हूँ कि सबको होता है लॉस। अगर कोई बोल दे भगवान है मेरे को लॉस नहीं होता, तो मैं मान नहीं सकता। है मार ट्विटर पे बहुत है भगवान, अब रोज नए नए भगवान आ भी रहे हैं। तो वो चीज को मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं उस चीज में पढ़ता भी नहीं हूँ कभी, बट हाँ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट अपने को, मैंने बोला प्लान पता होना चाहिए। अपने को पता होना है कि अपने को लॉस कितना होना है एक ट्रेड में, अगर आप। और सबसे बड़ी चीज की ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, अपने को लिमिटेड पोजीशंस रखो। अगर Hmm. आपका लॉन्ग टर्म है फिर तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप पोजिशनल हो या शॉर्ट टर्म खेल रहे हो तो अपने को रूल पता होना चाहिए कि अपने को कितनी पोजीशन बना के रखनी है, एसएल कितना रखना है, पोजीशन साइजिंग कितनी होनी है, अपने को निकलना Hmm. कब है। अगर जैसे मैंने बोला कि जैसे 2-3 स्टॉक में मैंने 2-4-5% का लॉस बुक किया, बट मेरे को कोई इशू नहीं है। कैपिटल का 5% 10% गया, बट मैंने पिछले एक साल में 40% 50% बनाया है। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम स्टिल सिटिंग ऑन वेरी गुड गेन्स। सो Hmm. इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट पैनिक सब होते हैं यार, सबको डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है। बट कुछ कर नहीं सकते, ये मार्केट है, वो कलेजा चाहिए। बुल मार्केट सबको पसंद आता है, बट बियर मार्केट भी आपको एक क्या कहते हैं उसको, आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाता है। इमोशंस Right. लाइक, मॉर्निंग में कल सब रो रहे थे, 17 कितना 16-800 गया था मार्केट। सब Hmm. परेशान थे, मेरे को मैसेज आ रहे थे, सर क्या करूं, निकल जाऊं निकल जाऊं। मैंने कहा सबको जाना ऊपर है यार, क्या टेंशन लेते हो स्टॉक। और आपको पता है स्टॉक्स कैसा है, आपको पता है कि विजय Hmm. केडिया ने 30,000 स्टॉक अंबिया कॉटन के बाई करके रखे हैं, स्टॉक 20% डाउन है। वो निकलेगा नहीं बॉस, Hmm. वो लेके जाएगा, वो 30-32% Hmm. लेके जाएगा। वो नहीं Hmm. निकलेगा, वो Hmm. बेचेगा नहीं, वो डर के। उसको पता है कि वो 20 साल 30 साल से मार्केट में है। उसने Hmm. उसने 1 करोड़ डाला है उस स्टॉक में, तो वो 1 करोड़ के वो 50 लाख 1 करोड़ लेके जाएगा, वो ऐसे नहीं निकलेगा। तो Hmm. भरोसा करो थोड़े बड़े प्लेयर्स पे भी। और पैनिक वैनिक होने का नहीं, ये सब चलता रहता है। और ये वॉर वॉर Right. कुछ ना होगा, ये किसी की औकात नहीं है कि आजकल के टाइम में वॉर कर ले। कोविड ने बैंड से बैंड बजा रखी है, इन्फ्लेशन की वो ये लेवल है, डॉलर इंडेक्स यहाँ है, किसी किसी कंपनी की औकात नहीं है कि वो वॉर अफोर्ड कर सके। Right. ये सब ट्रिगर्स हैं, ये सब बनाए जाते हैं, ये सब मैनिपुलेटर्स हैं, कुछ नहीं है ये। Right. Right. या Absolutely, sir. Okay, so next question, sir. Again, Nishant sir ने पूछा है कि I understand you're a price action trader. Any books you suggest to learn this? यू टॉकिंग अबाउट विच निशांत सर? It's a profile with just अच्छा अच्छा the name Nishant. अच्छा, आई थॉट निशांत सर कि वो व्हाट ही आस्किंग। So he's asking any books, if you could suggest any books to learn price action trading. I generally, if I honestly speak, I've never went for any books. Even I have bought few books, but मेरे को इतना इंटरेस्ट ही नहीं आया कि मैं बुक्स पढूं यार। आंखों के सामने चार्ट, उसको पढ़ो। मैं तरीका बताऊं मैंने कैसे सीखा स्टॉक मार्केट में। कोई अगर आप किसी को फॉलो करते हो, इवन इफ इट्स गुड हैंडल, कोई भी अच्छा हैंड, Hmm. बहुत सारे ट्विटर पे, आई थिंक ट्विटर इज अ बून फॉर प्लेयर्स विच आर इन स्टॉक मार्केट। आपको Hmm. इतने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे हैंडल्स हैं जो कि आपको फ्री में इतनी नॉलेज देते हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी बुक की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई कुछ शेयर करता है ना, तो आप खुद उठा के देखो कि क्या चल रहा है चार्ट में। ऑब्जर्वेशन इज द मंत्रा फॉर व्हाट गेटिंग द स्टॉक मार्केट बेसिक्स। स्टॉक्स के बेस जानकर आपको ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। मैं दिन में, जब मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेना, मैं 16-16 घंटे 18-18 घंटे स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट होती थी। पहले मार्केट भी था ऐसा कि अपन पकड़ो स्टॉक, सुबह 9 बजे, 9 बज के 20 मिनट पर सर्किट मिलता था।
If people Hmm. who are with me for the past 1 year or so, they can remember. If I'm putting a stock at 9:05 a.m. or if I'm picking a stock at 9 बजे डालता था, वो 9:25 में सर्किट होता था उसमें। तो पहले मार्केट ऐसा होता था, बट अभी मार्जिन रूल के कारण थोड़ी लिक्विडिटी कम हो गई मार्केट में, तो वैसे मूव थोड़े मुश्किल हो गए हैं। तो पहले वैसे मूव आते थे, बट हाँ, अपने को ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, अपने को टाइम देना पड़ता है। जैसे डॉक्टर बनना है, बीबीएस बनना है, एमडी करना है, तो अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस सबसे बेस्ट वे तरीका प्रैक्टिकल है। पेपर ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, बट मैं नहीं करता ना, मैंने कभी किया है। लाइव मार्केट में आओ, कलेजा लाओ, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, इमोशंस, सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। इट्स नॉट डेट इजी। Like people say that 1% of the people in stock market only profitable, 99% is lose money. It's right. It's normal. It requires real some great skills to become a successful trader. तो थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है बॉस, और थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा एक्सपीरियंस, और टाइम देना पड़ेगा। लॉस, सबसे बड़ी चीज लॉस देना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक लॉन्ग टर्म के लिए आपको खेलना है, तो सबको आपको स्टार्टिंग में लॉस होएगा ही होएगा, बट आपको सीखना पड़ेगा उससे। लॉस ही सिखाता है। लॉस इज द बेस्ट टीचर व्हेन यू एंटर इन स्टॉक मार्केट। सो या, दिस हाउ इट गोस। Right, right. Great. All right, sir. So next question, sir, Srini sir ka hai, and he says that what's your take on the massive comeback that happened today? Are the Bulls back? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट रेंज में ही रहेगा अभी। अब मैंने बोला कि 1500 का ही रेंज है मार्केट का, जो 16,500 से 18,000 समथिंग पे, 18,400, 18,600 का रेंज है। तो मार्केट अभी इसी में ही घूम रहा है। कोई बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करो अब, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है। अपने को बस कोशिश करो कि जब नीचे आए तो कुछ मिले अपॉर्चुनिटी तो बाई करो। अगर पोजिशनल प्लेयर हो तो, अगर इन्वेस्टमेंट प्लेयर हो तो, अगर अच्छा करेक्शन में स्टॉक मिलते हैं तो अपन ऐड करते रहो। दैट्स इट। अभी ऐसा कुछ बड़ा करेक्शन है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट वाला मूव अभी नहीं आएगा। मुझे लगता है मार्च के बाद ही आएगा, क्योंकि मार्च में भी अभी फाइनल जो लेग है मार्जिन रूल का, शायद कुछ रूल्स था लेवरेज का, कुछ सेबी का कुछ रूल भी आने वाला है मार्च में। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट Hmm. हाँ कुछ रूल है जो मार्च में आएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी पड़ेगा। फिर फेड वेड का भी थोड़ा फाइनल होने वाला है, तो भी वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। और अभी एफआईआई सेल कर रहे हैं, तो इनका भी इम्पैक्ट अभी चल ही रहा है। इनको थोड़ा बाई करने दो, किसी महीने में इनको नेट प्रॉफिटेबल होने दो, फिर बिंदास। Right. All right. Okay. So next question, sir, है शाश्वत सर का, and उन्होंने पूछा है कि after a crash on Monday, it was logical to be short on banks, but they pulled back. How could we have seen this coming? क्या चीज, क्या चीज? जो क्रैश हुआ सर मंडे को, अभी बैंक्स का क्रैश हुआ, हम्म। एंड तो मतलब ही सेज कि इट वाज लॉजिकल टू बी शॉर्ट ऑन बैंक्स आफ्टर दैट क्रैश, बट डेफिनेटली। आज उन, तो तो वो पुल बैक आ वही गए तो, वो। वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल इतना आसान नहीं है। मार्केट हर रोज एक अलग रंग दिखा रहा है। मैं भी राइट। शॉर्ट था बॉस, मैं भी आज शॉर्ट था। मेरे भी लगे आज, बट कुछ कर नहीं सकते। वो इतना आसान, मैं बोला पिछले 3-4 महीने से बहुत टफ मार्केट जा रहा है। विक्स कभी कहाँ पहुंच जाता है, वोलेटिलिटी कहाँ पहुंच जाती है एक दिन में, 500 पॉइंट डाउन, 500 पॉइंट अप। तो इट्स नॉट वेरी इजी। इफ यू से कि मैं पकड़ लूंगा बिल्कुल बॉटम और मैं टॉप पे बेच दूंगा, तो आई एम अ लायर और आई एम अ गॉड। सो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने को ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड फॉलोइंग की अभी थोड़ी बहुत वॉट लगी हुई है, तो कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा वेट करो, थोड़ा सेफ खेलो कुछ टाइम तक, जब तक थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो जाता, वर्ल्ड मार्केट या फिर इंडियन मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा सेफ खेलो बस, और कुछ नहीं। कोई नहीं राइट। पकड़ सकता एग्जैक्ट बॉटम या एग्जैक्ट टॉप। वो क्या कह सकते हैं, वो हर्षद मेहता भी नहीं पकड़ सकता। राइट। राइट। या ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के बारे में है। एक क्वेश्चन हरिता जी ने पूछा है, एंड एक क्वेश्चन पूछा है किन्होंने पूछा था? ओके, एनीवे पहले उनका ही पूछता हूँ। सो हरिता जी ने पूछा है, हाउ टू बुक प्रॉफिट्स इन लॉन्ग टर्म्स। इट्स योर चॉइस। लॉन्ग टर्म में अपन थोड़े बड़े गेन के लिए खेलते हैं। तो हम्म। प्रॉफिट, अगर आपको कोई स्टॉक 50% या 100% दे रहा है, अगर कि स्टॉक आपको 60-70%, 80% दे रहा है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू बुक सम प्रॉफिट। 30%, 25% आप बुक कर सकते हो उसको। तो हम्म। पार्शियल बुकिंग करते रहो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मजा तभी है जब पैसा आपके पॉकेट में है। वो आपको हम्म। दिख रहा है कि स्टॉक 70% ऊपर है, फिर वो करेक्शन में वापस 30%, 40% डाउन आ जाए, तो फिर आपको मजा नहीं मिलेगा। तो हम्म। अगर आपके पास पेशेंस है, हो सकता है वो फिर कल को ऊपर चला जाए, 70 क्या 150% ऊपर चला जाए, आपके बाइंग प्राइस से डबल ट्रिपल हो जाए।
बट आपको, अगर आपके पास पेशेंस एपेटाइट नहीं है उतनी होल्ड करने की, आप फिर वापस आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मेरा स्टॉक, जैसे हिंद कॉपर में भी हुआ था ऐसा कुछ। हम्म। मैंने जब बाई किया था वो डबल हुआ था, तो मैंने पार्शियली बुक कर लिया था। तो हम्म। थोड़ी बहुत पार्शियली बुकिंग करते रहोगे तो आपको अच्छा रहेगा कि थोड़ा पैसा आपके पॉकेट में डीमेट में आता रहेगा। तो लॉन्ग राइट। टर्म में इट्स ऑलवेज गुड टू बुक सम ग्रीन। राइट। राइट। ग्रेट सर। ओके, सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, मैं मिस कर गया वो कमेंट कहाँ आया था, बट दे वांटेड टू नो इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर बुक्स ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बुक्स, हम्म। मैंने ऐसा कोई बुक्स पढ़े नहीं, बट वी हैव गूगल, वी हैव यूट्यूब, वी हैव वेरी वेरी गुड ग्रेट। रिसोर्सेज। बट इन्वेस्टिंग के लिए कोई बुक वगैरह मैंने तो नहीं पढ़ी। आपके लिए, हम्म। अगर इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, ट्विटर इज हैज एवरीथिंग. You राइट। have got a राइट। few great leaders, few tech giants, हम्म। few what you can say, इतने अच्छे अच्छे आनंद महिंद्रा से लेके और टाटा से लेके सब ट्विटर पे भरे पड़े, इतने बड़े लोगों का एक्सपीरियंस है हम्म। आपके पास। दे आर हम्म। हियर, आप उनकी चीजें पढ़ो, आपको अच्छी अच्छी कुछ फंड हाउस कंपनियां हैं, बहुत बहुत कुछ है ट्विटर पे यार, इतने अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं। राइट। दे आर इनफ, दे आर पोस्टिंग वेरी गुड, जो आपको लाख लाख करोड़ लाखों रुपए की चीजें फ्री में आपको दे रहे हैं ट्विटर पे। आपको क्या जरूरत है कुछ करने की? थोड़े बहुत अच्छे इंडेक्स फॉलो करो, थोड़ा मेहनत कर लो ट्विटर पे, थोड़ा देख लो कि कौन सी प्रोफाइल अच्छी नॉलेज शेयर कर रहा है, बहुत है। ट्विटर इज राइट। मोर देन राइट। इनफ। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जब से मैं ट्विटर पे आया मैंने सारी ट्रेडिंग ट्विटर से सीखी। मैंने जो भी आज मैं हूँ, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, इट्स ऑल इज ऑलवेज अप फ्रॉम द ट्विटर। देयर आर वेरी few good, very genuine handles which I follow. You can see my following list, you can search for them. राइट। राइट। ग्रेट सर। सर। There are people जो कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे, दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज फॉर फ्री। जो कि आपको फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, दे आर जस्ट शेयरिंग देयर नॉलेज एंड पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्विटर बहुत कुछ दिखाता है। राइट। राइट। एब्सोल्युटली सर। ओके सर, सो इसके बाद मेरे पास कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक आई विल टेक देयर नेम्स, अगर आप उनमें से कोई भी ट्रैक करते हो तो यू कैन डिस्कस देम, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड विद ओवर देम। I can सो check the charts, not a deal. I can check the charts if anyone has ऑलराइट। any. ऑलराइट। Yeah. ग्रेट। ग्रेट। तो पहला सर स्टॉक है मनप्पुरम फिनेंस। आज ही गिरा है क्या ये, मुझे लगता है। इसका तो है तो रिजल्ट इसका फिनेंस। रिजल्ट इसका रिजल्ट दिखा था मुझे शायद आज। मनापुरम। ओह वाओ, -11%। इसकी तो सिचुएशन टाइट है वैसे अभी तो। हम्म। अभी अभी बहुत बहुत बेरिश है स्टॉक यार, ये बहुत ज्यादा। और हम्म। शॉर्ट, अगर इफ आई से कि द स्टॉक इज डाउन फ्रॉम व्हाट 225 से ये 127 पे आ गया है, और अभी तो ये जा सकता है बॉस, थोड़ा और नीचे आ सकता है। इट कैन गो टिल व्हाट 100 और मैक्स मैक्स 100 तक। और हम्म। ऐड, अगर ऐड करना आप कर सकते हो, बट दिस कैन शो सम मोर व्हाट, थोड़ा और बेर अभी जा सकता है नीचे, ये स्टॉक काफी बेरिश हो रखा है अभी। राइट। और या ओके। the सो trend the, trend- the नेक्स्ट। trend the trend the trend is still bearish for the stock. ऑलराइट। ऑलराइट। Hmm. ओके, थैंक यू फॉर दैट सर। ओके, सो नेक्स्ट सर भारत सर ने पूछा है, व्यू ऑन रेट गेन, हिज बाय प्राइस वाज 480, so he wants to know the stop loss also and in the time frame of 4 to 6 months. अभी अभी चार्ट पे जो लेटेस्ट सपोर्ट मेरे को दिख रहा है करंट में, वो 300 के आसपास है। इसके नीचे क्लोज देगा तो आप एग्जिट करने की सोच सकते हो। और Hmm. अभी 300 तक ये सेफ है, नॉट इशू। All right. नेक्स्ट सर सोनल जी जानने ने पूछा है कि अंबिका कॉटन में लेवल्स टू ऐड। अरे इट गेव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यस्टरडे आल्सो। मैंने यकीन मानो, जब ये 10-15% डाउन हुआ था मैंने ऐड किया था। कल ये फिर डाउन हुआ था, मैंने और ऐड किया। और ये अभी ओके। 2200 तक अगर ये मिलता है आपको, यू हम्म। कैन ऑलवेज ऐड टिल 2200। इज अ वेरी गुड सपोर्ट, वो उसके नीचे नहीं जाएगा ये। वहां तक अगर मिलता ओके। है और तो ऐड करो, और ये वापस आपको 3000 के ऊपर जाएगा। ओके। ओके, ग्रेट सर। नेक्स्ट सर जतिन सर ने पूछा है, ही हैज गॉट टाटा पावर एंड आईईएक्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो होल्ड एनी। बिंदास, होल्ड बिंदास। Okay, okay. So he wants to know any target for profit booking in the next 1 or 2 years.
टाटा किस में है, इन दोनों में? टाटा, हाँ टाटा पावर और आईएक्स ये 234 और 249 से होल्ड कर रहे जितना हैं। जितने में आपको खुशी मिले बुक करते रहो, कोई कोई टारगेट नहीं। ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, पैसा आता रहे बस अकाउंट में, दैट्स इनफ। ठीक है। देन सर अर्पित जी ने पूछा है कि व्हाट इज योर फेवरेट ट्विटर हैंडल? दैट्स अ टफ क्वेश्चन। फेवरेट ट्विटर हैंडल, अरे सब सब आई गेस, सब सब दे आर लाइक, देयर इज अ वन, व्हाट यू से, एक क्लास है सबका जो भी जेन्युइन है, सब में 8 10 15 जो भी हैं, मेरे लिए बहुत सारे हैं यार। एक एक कोई किसी एक को पकड़ना, इट्स वेरी टफ जॉब। बट या निशांत सर, आई हैव निशांत सर स्टार्टिंग में थे, और मेरे को काफी कुछ हेल्प हुआ था निशांत सर के। जब मैंने स्टार्ट किया ट्विटर, तब निशांत सर को मैंने फॉलो किया था सबसे पहले, वेरी एट अर्ली स्टेज। So you can follow him. He's a very good analyst. राइट। Even I was bearish today and he was long on Nifty and हम्म। भगा भगा दिया, राइटर्स को भगा भगा के मारा आज उन्होंने। हाँ, तो you can राइट। follow him. He is a class. Okay. Okay. Great, sir. Thank you so much for that. Yeah. All right, sir. Next stock है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट पकड़ सकते हो यार, लॉन्ग टर्म के लिए नॉट एन इशू, कभी भी डिप पे। अभी तो अच्छा ओके। करेक्शन है, 2000 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट है, ये नहीं जाएगा इसके नीचे। 2000 तक जब भी मिले इसको पकड़ के बैठो। It's a good stock to add. ओके। ओके। थैंक यू फॉर दैट सर। नेक्स्ट सर आईसीआईसीआई बैंक। One stock which I always look in banking sector is ICICI Bank. It has a very good future if you are looking for long term. ओके। ओके। ग्रेट। नेक्स्ट सर पीएनबी और हिंद कॉपर। पीएनबी पीएसयूज में थोड़ा बहुत सेफ खेलता हूँ यार। तो वही चीज है कि पीएनबी में उतना नहीं देखता। और कौन सा? सर हिंद कॉपर। हिंद कॉपर का फ्यूचर आप ले सकते हो, थोड़ा हल्का, थोड़ा रिस्की तो है, बट इट कैन हैव सम अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। Definitely it has some opportunities if you're looking at Hind Copper. तो थोड़ा सा ले सकते हो, बट थोड़ा क्वांटिटी हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से पूछो तो। हम्म। क्या? राइट। ओके सर। नेक्स्ट इज व्यूज ऑन MEP इंफ्रा एंड वक्रांगी। MEP MEP need to cross what, 30, it needs a, it has a very strong resistance at 33 34 levels. If it manages to give above this level, it can go beyond what half century मार सकता है, 35 34 35 के ऊपर जाएगा तो। अभी तो अभी तो बहुत पीछे है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और फंडामेंटल्स जब मैंने चेक नहीं किए, इसके देखना पड़ेगा। और कौन सा स्टॉक है? सर वक्रांगी। वो करांगे, वो करांगे। ये सब फर्जी शेयर मत लिया करो, ये सब जो जिनका कोई वो नहीं है मार्केट में। थोड़े इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं यार मार्केट में, उनको पकड़ो ना। ये सब कुछ पुचिया स्टॉक्स मैं नहीं ट्रैक करता हूँ। तो ऐसा कोशिश करो कि अच्छे स्टॉक लिया करो, फंडामेंटली जो अच्छे हो। ये सब हीरो जीरो टाइप के स्टॉक्स हैं। अ, राइट। और we can instead of stocks we can talk something else also, if people have any other questions apart from stocks. ओके सर एक क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, I had a few questions. हाँ sir, what is your view on current scenario and market outlook from here to next 1 year? For next 1 year. बुल, नो नॉट, ये अपना जो रेंज है ना, ये अपना हम्म। 18,600 का ये रेंज टूटने दो यार, जाएगा 20,000, बिंदास जाएगा। ओके। जब लेकिन ये रेंज अभी नहीं टूटेगा, वो टूटेगा ये अप्रैल के बाद ही, मार्च अप्रैल के बाद ही। ओके। हम्म। ओके। ऑलराइट सर, बाकी के मेरे पास स्टॉक स्पेसिफिक ही क्वेश्चन अभी एक और सर अभी आया है। हम्म। सो शिवानी मैम ने पूछा है कि व्हाट इफेक्ट डू यू थिंक इलेक्शंस रिजल्ट विल हैव ऑन द मार्केट इन द शॉर्ट टर्म? पहले ही पता लग जाएगा कौन जीतेगा, डोंट वरी, 1 2 हफ्ते पहले पता लग जाएगा। ओके। हाँ। ऑलराइट। नेक्स्ट सर, व्यूज ऑन मेटल सेक्टर फॉर नेक्स्ट 3 4 मंथ्स। बुलिश बुलिश। ओके।
Next is Nifty looking bullish as of now. Can we close above 17,800 on this weekly expiry? किसमें किसमें? uh, इसी वीक में निफ्टी क्या 17,800 के ऊपर क्लोज दे पाएगा? भाई आज की जो पोजीशन थी मार्केट की, निफ्टी को जाना था कहाँ, वो पहुंच गई कहाँ, तो अभी तो ये मत ही पूछो कि कहाँ जा रहा है। बट अभी जो जिस हिसाब से बुल्स आए हैं, एक्सपायरी शुड बी व्हाट, अभी कितना है, अभी 2 दिन बचा है ना, तो जाएगा यार, 17,500 के नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा अभी तक तो, मुझे जहां तक ओके। लगता है, क्योंकि 17,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। आज तो 17,100 को भगा भगा के मारा कॉल राइटर्स को आज मार्केट ने, और 17,500 को भी भगा भगा के मारे, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बट अभी एक रेजिस्टेंस है 17,500 पे, और डाउन साइड पे वही अपना सपोर्ट है 16,800 का, तो अभी तक का तो ये रेंज है। या हम्म। all right. Next sir, what are your top 3 recommendations which you would give to any new investor? आ, सबसे पहली चीज की कब पहले कम पैसे से स्टार्ट करो। अब अगर आप 1 लाख मैनेज कर लोगे तो आप 1 करोड़ भी मैनेज कर लोगे, तो पहले कोशिश करो कि आप 1 लाख को मैनेज करना सीख लो। और आप ये मत सोचो कि मैं 10,000 लगा के और 10 लाख कमा लूंगा, रातों रात अंबानी नहीं बन सकते स्टॉक मार्केट में, तो थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए आपके पास। इफ यू लुकिंग टू मेक एनी व्हाट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करियर इन स्टॉक मार्केट, यू शुड हैव सम मनी। क्योंकि और दूसरी चीज के एक का 10 करने की मत सोचो, कुछ 10 का एक बनाने के पहले सोचो कि 10 लाख के 1 लाख कैसे बनाओ, 1 लाख के 10 लाख के मत सोचो। और एक्सपेक्टेशंस कम रखो मार्केट से, यू शुड ऑलवेज कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। तो अगर आप 10-15% CAGR एक्सपेक्ट करोगे मार्केट पे, अगर आपको 20-25 मिल जाएगा तो यू शुड बी लाइक मोर देन हैप्पी। और आप पहले सोचोगे कि मैं 20-25% CAGR बनाऊंगा इस साल का, और आपको फिर 10-15 मिलेगा, तो फिर आपको फिर वो और निगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस कम रखो मार्केट से। और स्टार्टिंग में सोचो, पहले प्रॉफिट की मत सोचो, पहले सोचो कि मैं एक साल पैसे बचा के और प्रॉफिट में निकाल दूं एक साल। जो कि मुझे नहीं लगता, 99% लोग वो फेल होते हैं वो चीज करने में, कि पहला कैरियर के ट्रेडिंग करियर के पहले 1-2 साल में आपको लॉस होएगा ही होएगा। तो हो सकता है बाई लक आप बचा के लेके चले जाओ पहले साल 2 साल। बट सबसे बड़ी चीज के, नेवर टेक व्हाट लोन के अमाउंट से ट्रेडिंग मत करो, और कम पैसे से स्टार्ट करो, पहले सीखो, टाइम दो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो। बिना जैसे व्हाट यू कैन से कि आप जब 7th 9th 10th प्री बोर्ड दोगे तभी आप बोर्ड में अपीयर होगे। तो पहले सीखो कि एग्जाम देना कैसे है, फिर एग्जाम में अपीयर हो, तभी पास हो पाओगे, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई जरूरी है। राइट। हाँ, बिल्कुल। ओके थोड़ी बहुत ओके। पढ़ाई बहुत जरूरी है स्टॉक में, अगर आपको आना है तो। यू शुड हैव सम होमवर्क। राइट या राइट। नेक्स्ट सर, सोनिया जी ने पूछा है फिजिकल गोल्ड और गोल्ड बीज व्हाट इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट? गोल्ड बीज, इट्स द डिजिटल में अगर आप लेते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप यू कैन व्हाट ऑलवेज थोड़ा बहुत आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो, अमाउंट आप बुक भी कर सकते हो। तो आपको डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज रहता है गोल्ड बीज में। राइट एडवांटेज तो राइट। है। Okay, okay. Next, sir, crude oil effect by ongoing international situations and their effects on Indian petrochemical stocks. These are just these are some short term triggers which always happen in stock market। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आपको इस चीज से कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। these are the short term things which always affects, they always remains in stock market। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा कट ऑफ होना चाहिए, आपको अपने इस कन्विक्शन पे बिलीव करना चाहिए, दैट्स इट। ये सब चलता रहता है। Right, right, right. Next question, sir. Pankaj ji ने पूछा है कि how do you trail your stop loss in swing trades? जनरली मैं पार्शियल प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर स्टॉक मेरे टारगेट पोजिशनल में 15-20% तक मिलता है तो मेरे को कोई वो नहीं होता, अगर मेरे बुक करने के बाद भी स्टॉक बहुत ऊपर चला जाए तो मेरे कोई इशू नहीं होता। और ट्रेलिंग में जनरली मार्केट अगर स्ट्रांग है तो फिर मेरे को कोई इशू नहीं है, अगर थोड़ा बहुत डिप आता है तो। बट करेक्शन वगैरह में थोड़े पोजीशंस लाइट रखता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि किस मार्केट में कैसे प्ले करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड काफी बुलिश है तो यू कैन गो फॉर व्हाट, थोड़े बड़े टारगेट, थोड़े बड़े एसएल रख सकते हो। बट अगर मार्केट करेक्शन मोड पे है, थोड़ा बहुत आप ट्रेलिंग एसएल प्रॉफिट बुकिंग के साथ कर सकते हो, नॉट एन इशू। अगर आप डिफेंसिव हो तो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यू कैन कीप द एसएल लाइक व्हाट आई मेंशन अर्लियर आल्सो,
10% 50% इज वेरी गुड फॉर पोजिशनल. इट जनरली इन द रेंज, वो रेंज होता है एसएल का. अगर आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखोगे तो वो उतने के आसपास स्टॉप लॉस हमेशा होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और वॉट एवर पोजिशनल ट्रेडिंग में. तो एक एक रेंज में होता है स्टॉप लॉस. और अगर आप डिफेंसिव हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो यू कैन कीप विद द स्टॉप लॉस, नॉट एन इशू. एंड डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऑलवेज हेल्प्स वॉट एवर यू ट्रेडिंग. राइट राइट, एब्सोल्युटली सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर है कि व्हाट इज योर व्यू ऑन जो कुछ एक फ्री और पेड टेलीग्राम चैनल ग्रुप्स जो चलते रहते हैं, उन पे आपका क्या व्यू है? सबको फॉलो करो, सुनो सबकी, करो अपने व्हाट मन की नहीं, स्टडी की. थोड़ा बहुत खुद भी देखो, सीखो. सबसे बड़ी चीज सीखने को ट्राई करो पहले तो. टिप्स सब देते हैं मार्केट में, सब कुछ है. फंड मैनेजर्स भी हैं, पीएमएस भी हैं, और सब फंड कंपनियां भी हैं. बहुत बहुत कुछ है. बट अगर आप खुद से, आपको पता है, हाँ, जिनके पास टाइम नहीं है, जो बिजी है, जिनके पास खुद के काम में इतने हैं, वो दे सकते, वो कोई टिप्स लेता है, कोई फंड मैनेजर पीएमएस में जाता है. ये सारी चीजें हैं. बट अगर आपको पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप बेटर है कि आप खुद से सीखो. डेट ऑलवेज हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. राइट राइट, या ग्रेट सर. Okay, next question sir, what is your view on textile and man-made fiber sector? टेक्सटाइल पे भी तो मैं बुलिश हूँ. अभी तो मैं हूँ 2-3 साल तक एटलीस्ट मिनिमम. Okay. या All right. सर बाकी के मेरे पास अभी तो और क्वेश्चंस कुछ नहीं और है ये सर, मत तो एक्सपेक्ट स्टॉक ये पे मत चले जाते एक्सपेक्ट हैं. करना कि वो उस टेक्सटाइल में स्टॉक 3 साल तक बढ़ता ही रहेगा. वो बीच में 6 महीने करेक्शन भी आएगा. तो इस चीज के लिए भी रेडी, इस चीज के लिए भी रेडी रहना. कि सर ने बोल दिया राइट. कि 3 साल तक वो ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. बीच बीच में झटके लेता रहता है. झटके बर्दाश्त कर सकना, तभी वो उसको लेना लॉन्ग टर्म में. नहीं तो शॉर्ट टर्म में यू कैन ऑलवेज हैव सम गुड प्रॉफिट इन टेक्सटाइल्स. Like we had already in the past few months, we had made bumper in textile stocks. या या. ओके. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्षितिज सर ने पूछा है कि डियर सर, फॉर समवन हु इज न्यू टू द मार्केट विद अ कैपिटल ऑफ 20,000 with 2,000 इन्वेस्टमेंट पर मंथ, what advice would you give to build capital, like do momentum trading in equity or invest in mutual funds? 20,000 रुपए में क्या कर लोगे यार? लगा के फिर भूल जाओ 10-20 साल के लिए. 20,000 में बहुत बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है आपके पास. आपके पास ऐसे बिजनेस करना ही है. अगर आप अगर आप रियल में बिजनेस करना चाहते हो, तो हेलो. आई शुड से कि थोड़ा बहुत आप बढ़ा लो अपना इन्वेस्टमेंट्स. और कम पैसा है तो डेफिनेटली एसआईपी इज गुड गुड ऑप्शन. ऑप्शन मत जाना 20,000 लेके. ओके. या ऑल राइट ऑल राइट. राइट. ठीक है सर, बाकी के मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टॉक स्पेसिफिक हैं, तो मतलब बैटिंग तो आपको करनी हाँ है. हाँ हाँ. इफ यू वांट आई कैन टेक. तो ले लें आप, या ले सकते जैसे हो. आप कहो. ओके. सो नेक्स्ट सर हम लोगों को आया है योर व्यू ऑन होम टेक्सटाइल स्टॉक्स, आलोक, इंडोकाउंट, वेल्सपन इंडिया, इस टाइप के कुछ. वेल्सपन वेल्सपन तो मुझे लगता है, मुझे 7-8 महीने पहले ही इसको राइड करा था अराउंड 75-80 लेवल से. तो अभी तो उसका जो रिजल्ट भी डेट टाइम इट वेरी सॉलिड रिजल्ट्स. अभी वापस से थोड़ा बहुत उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है. बट दे आर स्टिल गुड इफ यू आर लुकिंग फॉर व्हाट शॉर्ट टर्म टू मीडियम. कमेंट्स. अरे इतनी देर चल गया. आई एम वेरी सरप्राइज्ड के इट गॉट डिस्कनेक्टेड ओनली ओनली वंस इन व्हाट 60-70 मिनट्स. इतना मेहरबान हो गया यार स्पेस राइट वाला. आजकल. बिल्कुल. So I'm just opening the comments. You've got 39 comments. Right. So next sir है Jubilant Pharma, Aarti Drug and Oro Pharma. फार्मा अभी काफी करेक्टिव मोड पे है. मुझे लगता है कि अभी दो कुछ टाइम और चलेगा ये. बट these are some good stocks you can hold in portfolio, not an issue. Right. Right. Okay. Next one is Cabra Extrusion, अरे हो long-term view. बिंदास होल्ड करो. Okay. Okay. उस समय जब crash हुआ था, so I was asking your view on Philatix. Flatex, I already recommended that stock. That's good to Okay. hold. Okay. All It right. is Next one it can is show what yes sir. 200 or what uh, I can see what 200 levels within a few months. But once it goes beyond 250, it can give a very solid move. Okay. Okay. Good, good, Great good, sir. good opportunity in Pilatex. Okay. Okay. Next one is sir Adani Wilmar.
अभी तो रिजल्ट पोस्ट किया इसने। अभी तो ये अडानी अडानी तो नाम ही काफी है यार, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। Right. Okay. Next one is Minda Corp and FCL. मिंडा कॉप एंड FCL. मिंडा कॉप अभी रिसेंटली मुझे लगता है रिटेस्ट कर चुका है, और सब इसका अभी फिलहाल 170 के आसपास है। Hmm. अभी तो ठीक है, जब तक 170 होल्ड कर रखा है। उसके बाद मैक्सिमम अगर टिप आता भी है तो यू कैन एक्सपेक्ट मोस्ट वर्स्ट सिनेरियो में 150 तक, बट द स्टॉक इज वेरी गुड। इट नीड सम Hmm. गुड क्लोजिंग बियॉन्ड 230। Once it Hmm. goes beyond 230, you can expect a very solid move in the stock. It's good. It's good. Not Okay. really. Okay. And the other one was FCL, Finotex wala. FCL, Finotex Chemical. इसके इसका मैंने कुछ पढ़ा था इसको। काफी म्यूचुअल फंड्स DIs आर वेरी कीन, they are buying this stock. Something I studied about FCL few months back. The stock is good. The Hmm. stock is good. You can add at depth till what 120 or something, and it's good to hold. Not Hmm. an issue. Okay. Okay. So next one is Trident and NGL. ट्राइडेंट ट्राइडेंट को मुझे लगता है एसएम में डाला ना, ट्राइडेंट को। ट्राइडेंट, हाँ ट्राइडेंट को भी एसएम में डाल रखा है, तो ये थोड़ा बहुत झटके दे रहा है। बट you can have this stock in portfolio, not an issue. And MGL, I too have some view about MGL. It is very good support zone around 750 levels, and once it Hmm. goes beyond the trend will change once it goes beyond 860 or odd levels। 860 तक, ये अभी ये Hmm. 840 850 तक जाएगा, और 860 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दिया तो फिर ये अपना ट्रेंड्स का चेंज हो जाएगा। अभी वैसे मैं फैनो में इसको राइड कर रहा हूँ फिलहाल। Okay. Next is sir Zomato or SBI card. जोमेटो तो डिस्काउंट है, ये सब कचड़ा मैं नहीं लेता ज्यादा। मैं ट्रैक नहीं करता इसको। और SBI कार्ड भी Hmm. काफी लोग बुलिश हैं स्टॉक पे, बट मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं दिखता इस पे स्टॉक पे। और Hmm. अगर इफ आई गिव यू सम एडवाइस के थोड़ा PSUs वगैरह पे थोड़ा सेफ खेला करो। ज्यादा Hmm. PSU पे लाइट ही रहा करो। मैं ज्यादा PSUs ट्रैक नहीं करता ना, बाई करता हूँ। अच्छी कंपनीज पे Hmm. इन्वेस्ट किया करो। SBI कार्ड अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो यू कैन ऐड टिल व्हाट 700 ऑड लेवल्स, यू कैन ऐड। तब तक कोई इशू नहीं है। इसका सपोर्ट है लॉन्ग टर्म में 600 साढ़े 600 के आसपास। तब तक आप, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, यू कैन होल्ड द स्टॉक, बट आई जनरली डोंट इनटू नॉट इनटू मच इनटू PSUs। Okay. Okay. Uh, right. Next one is just give me 1 minute. So ये Twitter कुछ तो hang कर रहा है अब मेरे लिए. uh, just checking. Yeah. So sir एक question आपके लिए आया, सर ने पूछा है, is there any relation between you and Profit King 7 ना ना Twitter ना ना Twitter ना, handle? मेरे को किसी ने इतने सारे हैं यार, मेरा नहीं है कोई, मेरा बस एक ही है। मेरी और कोई शाखा नहीं है। मेरी एक ही शाखा है बस। I'm not having any other branches. Right. 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 ओके नेक्स्ट सर आशीष सर ने पूछा है, IEX तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही, BPCL पे भी पूछा है उन्होंने. BPCL डिविडेंड लेते रहो BPCL का, और वो बैठ के न्यूज सुनते रहो डिसइन्वेस्टमेंट वाला, और कुछ नहीं होगा इसमें। मैं नहीं लेता ये राइट. सब बोला। PSU थोड़ा बच बच के लिया करो यार, PSU हम्म. बहुत भरोसा नहीं, बस मैं ट्रस्ट नहीं करता। हम्म. बहुत कुछ हाई कन्विक्शन है तो जनरली मैं लेता हूँ, बहुत लिमिटेड। आप देखोगे मैं PSU ट्रैक करता हूँ, बहुत लिमिटेड। तो थोड़ा सेफ PSU थोड़ा अवॉइड किया करो। ओके. बहुत सारे लोगों ने BHL, नेक्स्ट वन. वो कचड़ा था BHL, बहुतों ने रिकमेंड किया था वो उस कचड़े को, वो बहुत लोग फंस गए उसमें। हम्म. तो ये सब कचड़ा थोड़ा बच हम्म. के रहा करो, इन सब कचड़ों में मत पड़ा करो। हम्म, ओके. ओके सर. नेक्स्ट वन इज सर व्यूज ऑन आलोक इंडस्ट्रीज, अवध शुगर और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स. एक ही तो पूछो, तीन तीन चार चार कौन कौन सा? आलोक जिसमें इंडस्ट्रीज. जिसमें आपकी वोट लगी है वैसा को बस वही पूछो, तीन चार पांच स्टॉक। आलोक इंडस्ट्रीज में क्या अब सही है स्टॉक, अभी तो अच्छे खासे वॉल्यूम भी दिख रहे हैं।
अभी तो हल्का फुल्का करेक्शन दिया, टेस्ट भी किया, नॉट एन इशू, होल्ड कर सकते हैं। आलोक में कुछ ट्रिगर भी था शायद। आलोक हम्म ये अभी क्या लॉस में ही मार रहा है, ये क्यों उसको पकड़ के बैठे हो, लॉस मार रही कंपनी। थोड़ा अच्छे स्टॉक्स लिया करो ना, पैसे पे अपने थोड़े बहुत वो रैम किया करो। अच्छी कंपनीज लिया करो जो अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह डिलीवर करती है। ये लॉस में की कंपनी थोड़ा बच के रहा करो। और या ओके, नेक्स्ट वन इज अ परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंस ये भी काफी लाइमलाइट में था थोड़े टाइम पहले। जब उड़ता है सब बात करते हैं, जब बेचारा थक जाता है कोई बात नहीं करता। परसिस्टेंस अभी करेक्शन फेज में ही है। अभी ये और जा सकता है बॉस, थोड़ा और नीचे मुझे लगता है ये जाएगा 3,500 तक पॉसिबल है। अभी इसका मंथली आरएसआई काफी ओवर हिटेड है, तो ये थोड़ा बहुत और डिप दिखा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सर अवध शुगर। शुगर में क्या ही पूछना है। शुगर का तो टाइम चल रहा है अभी। Our sugar is good. I guess it's posted some good quarter as well. अभी स्टॉक रिटेस्ट मारा है इसका। अभी सही है जब तक अ, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से है तो अभी तो कोई इशू नहीं है, होल्ड कर सकता है। थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर रहा है ये अभी करेक्शन में, और कोई इशू नहीं है। अभी इसमें काफी स्ट्रेंथ है 750 के ऊपर तक जाने की। ओके, नेक्स्ट सर आयुष सर ने पूछा है कि एल आई सी आई पी ओ एंड हाउ कैन इट शेप निफ्टी। हाउ कैन इट शेप निफ्टी? Definitely, people are like talking very. It is been seen as a positive trigger for market. So definitely, it is positive for market as per what we see right now. अभी जो दिख रहा है ये पॉजिटिव ही दिख रहा है मार्केट के लिए। तो डेफिनेटली अभी हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत और बुलिशनेस ट्रिगर हो, बट इट्स जस्ट स्पेकुलेशन। कोई ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता किसी चीज की स्टॉक मार्केट में। बट हाँ, अभी तक का जो व्यू है कि हाँ हो सकता है कि थोड़ा ये डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा बुलिशनेस तो देगा ही। ओके, एंड सर इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि इफ द मार्केट टेंड्स टू स्टे रेंज बाउंड विल स्प्रेड्स बी अ गुड स्ट्रेटजी। कितना कितने रेंज का आप स्प्रेड बनाओगे? अभी जो रेंज है वो 1,500 पॉइंट का है। तो आपके पास अगर इनफ कैपिटल है तो आप बनाओ इतने बड़े पॉइंट का, आप 10-20 डॉट लेके। तो अभी तो रेंज वही है 16,500 से 18,500 के आसपास, 2,000 पॉइंट का रेंज है। तो यही चल रहा है फिलहाल, बना सकते हो, नॉट एन इशू। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आया है लासा फॉर शॉर्ट शॉर्ट टर्म। लासा, अरे का ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फिलहाल। 40 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन लासा। 46 तक तो गया ही आज ही, और लास्ट 46 तक गया है। तो अभी ऐड कर सकते हैं यार, अगर आपको इसका अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 40 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी ऐड करने का। फंडामेंटली देखा नहीं मैंने इसको। ओके टेक्निकली 40 इज अ गुड सपोर्ट फॉर लासा। ओके ओके सर, नेक्स्ट सर है खैतान केमिकल खेतान केमिकल्स। एंड या खेतान केमिकल्स लुक्स गुड। वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पास्ट मंथ, अभी करेक्शन में चल रहा है। हो सकता है कि ये एक बार 90-90 तक जा सकता है, अगर करेक्शन और थोड़ा डीप होता है तो। बट नॉट एन इशू, यू कैन होल्ड दिस स्टॉक्स। ओके ओके, सर नेक्स्ट वन इज एच एस सी एल। हाँ, HSCL इज गुड, दिस स्टॉक इज गुड, पोस्टेड सम गुड क्वार्टर दिस मंथ। अभी तो अच्छा रिजल्ट भी आया इसका, 75 के ऊपर गेम चेंज होएगा इसका। once it goes above 75, you can look for 3 digits in the stock. Good to add, not an issue. ओके ओके ओके, awesome. Sir, next one is Morpen Lab. More pen I am accumulating at every fall, and trust me, I have some very good hopes in this stock. Recently it has retested a very good support zone near, पहले 50 था, अब 40 भी सब इसने रिटेस्ट कर दिया। अब नहीं, 40 वाले के नीचे नहीं जाएगा ये, अब बहुत हो गया। बहुत हुआ सम्मान, इसको ऐड करते रहो, और ये बहुत इससे आई हैव वेरी गुड होप्स ऑन दिस स्टॉक। अभी फार्मा थोड़ा डाउन है तो ये भी थोड़ा साथ में ये भी थोड़े पहले खा रहा है बीच नदी में, बट इट्स इज अ गुड स्टॉक, यू कैन ऐड इट टिप्स। Okay, okay. Sir, next one is Mark Sands.
this this all are my old recommendation. Markson's good man. Markson's it is a good correction idea. अभी और नीचे मिले तो पकड़ो उसको, 40-40 तक मैक्सिमम जा सकता है वो सिनेरियो में, उससे नीचे नहीं जाएगा ये. Hmm. इट्स अ गुड स्टॉक टू ऐड. Hmm. Hmm. Okay. you can you Next can one you is can easily identify कि क्या चल रहा है स्टॉक में. if you see when it made what its recent high, जो भी इसका लास्ट हाई था 98 का, which it made in what January June 21, you can see what volume, किस वॉल्यूम से ऊपर गया था, किस वॉल्यूम से नीचे आ रहा है. if you check the monthly volume, अब उसका वॉल्यूम, अब गिरने का वॉल्यूम अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, वॉल्यूम्स आर ड्राइंग अप. तो अभी किसी भी और डाइवर्जेंस कुछ है कि नहीं इसमें. even not much, बट इसके सेलिंग वॉल्यूम काफी डाइड अप हो चुके हैं. मुझे लगता है कि फार्मा बहुत करेक्ट हो चुका है काफी टाइम से. ट्रिगर का कोई वेट कर रहा है फार्मा, बट इट्स अभी काफी बहुत गिर चुका है ये, और इट्स अ गुड स्टॉक टू ऐड ऑन डिप्स. 40-40 तक इसका अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएगा ये, तब तक ऐड कर सकते हैं इसको. all right. All right, sir. So next one is Newland Labs. न्यूलैंड टू आई हैड अर्लियर इन माय पोर्टफोलियो, और अभी तो ये जाएगा यार. हजार 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 1000 लेवल तक इसका सपोर्ट है लास्ट, वहां तक ही जा सकता है, वहां तक इसको ऐड कर सकते हैं. बिलो 1000, if it gives closing on weekly or monthly, you can avoid this stock. Right now the trend is bearish. It can go with till what 1000 levels. Right. Next one is sir Medicamec. Medicamen was very popular a few months back. अभी तो 600 के आसपास सपोर्ट है इसका, वहां तक ऐड कर सकते हो. और लास्ट अभी कितना दिखा रहा है, 540. हाँ, तो इसके नीचे क्लोजिंग दे तो फिर इसको अवॉइड करो, और अभी 600 तक तो इसको अगर आता है तो इट्स गुड टू ऐड. ये इसमें काफी लो Right. वॉल्यूम स्टॉक है ये, तो जन थोड़ा सेफ खेलो. थोड़ा जो सेफ ट्रेडर्स है उसको थोड़ा कोशिश करो कि अवॉइड करो. उसमें वॉल्यूम नहीं है, अगर घुस गए तो फिर निकलने में प्रॉब्लम भी हो सकती है. वॉल्यूम नहीं है स्टॉक में, काफी लो वॉल्यूम स्टॉक है. पता नहीं कैसे कैसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो Hmm. रिकमेंड कर देते हैं ऐसे स्टॉक्स. मैं जनरली गलती से कभी किया हूँ तो किया हूँ, बट मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करता जिनमें वॉल्यूम ही ना हो. कोई भी फंस सकता है, आप Hmm. सेल भी नहीं कर पाओगे, आपको वॉल्यूम, कोई बायर ही नहीं मिलेगा. तो थोड़ा बच के ऐसे Hmm. स्टॉक्स में Hmm. ट्रेड Hmm. करने चाहिए. Right. हम्म. Right. Absolutely, sir. Okay, so next stock is Spandana Spurti. कौन सा? Spandana Spurti. Spandan हाँ, Spurti or स्पंदना Spandana स्फूर्ति. Spurti. या स्पंदना SPAND. स्फूर्ति. अभी तो बेरिश ट्रेंड ही है बॉस. अभी तो ये, और तो अभी इस महीने थोड़ा बहुत जान आई है इसमें. 330 Hmm. या 330 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, वहीं से बाउंस भी किया इसने. तो अभी वही है, Hmm. 330 तक होल्ड किया तो इट्स गुड. और अभी Hmm. जो इस महीने का देखोगे वॉल्यूम तो काफी इनकरेजिंग है. हो सकता है कि इट कैन बाउंस बैक. तो अभी थोड़ा बहुत होप दिख रहा है इसमें बाउंस बैक का. Hmm. 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 Okay. Next one is sir Reddington India. अरे होल्ड बिंदास. Okay. Next one ICICI Lombard. इंश्योरेंस ले लो, इसका स्टॉक क्या करोगे. और सेम उसी का ही ऑल्टरनेट एक HDFC लाइफ ये पूछा है मत लिया सेम करो, ये सेम. इंश्योरेंस वगैरह मेरे को पसंद नहीं है, ये सब फर्जी शेयर्स है. ये तो ये देते कुछ नहीं, Okay. लेते बहुत ज्यादा है ये. इनमें देना ज्यादा पड़ता है लेने से. तो अवॉइड किया करो इंश्योरेंस स्टॉक्स. ये Okay. सेक्टर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है. मैं कभी इस सेक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं देता, इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ. कोई नहीं देखता है, कोई पूछता ही नहीं है. Hmm. तो थोड़ा ये Hmm. इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा अवॉइड किया करो. बजिंग सेक्टर्स लिया करो जो Okay. बजिंग्स हो, जिनमें कुछ ट्रिगर्स हो. हाँ, Hmm. ये इंश्योरेंस में कभी Hmm. कुछ ट्रिगर अब बीच में ही आया था, मुझे लगता है 2 साल पहले बजट में कुछ आया था एफडीआई वगैरह का. उस दिन भी इसने मेरा स्टॉप लॉस लिया था. Hmm. Hmm. तो इसको थोड़ा अवॉइड किया करो Hmm. स्टॉक को. हाँ. Okay. Next is sir Indian Hotels. इंडिया होटल मस्त है यार. ये होटल होटल का तो स्टॉक छोड़ना मत, अगर डिप पे मिलता है तो. ये डेल्टा कॉर्प आज क्या बाउंस Hmm. बैक मारा, सॉलिड. फ्यूचर टूरिज्म Hmm. का ही है. Hmm. झुंझुन वालों को भी दिख रहा है, उस फ्लाइट कंपनी चालू कर रहा है वो.
तो टूरिज्म स्टॉक्स, इंडिया हम्म, होटल, और भी कौन कौन से हैं, डेल्टा कॉर्प है, और कौन से हैं, जो भी होटल स्टॉक्स वगैरह हैं, इवन पीवीआर, आइनॉक्स, ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सब पकड़ के बैठो, फ्यूचर टूरिज्म का ही इंडिया में। ओके ओके सर। नेक्स्ट सर, केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक सही है। केपीआईटी आज तो मस्त रिवर्सल दिया है इसने, 520 तक। अच्छा हम्म है, स्टॉक इज गुड, द वॉल्यूम्स आर, द सेलर्स आर नाउ व्हाट, स्क्वायरिंग ऑफ देयर पोजीशंस, अच्छी खासी बाइंग भी दिख रही है, रिवर्सल भी आया आज। 480 का इसका सपोर्ट है चार्ट हम्म, पे, 480 के आसपास लास्ट। तब तक 480 के नीचे वीकली वगैरह नहीं देता, तब तक बिंदास होल्ड करो, कोई इशू नहीं। ओके ओके सर। सर मतलब मेरे पास तो स्टॉक्स बहुत बहुत सारे आते जा रहे हैं, आप प्लीज बता देना जब भी मतलब यू आर हाँ, और कुछ, और टायर्ड, कोई बिकॉज और कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स? सर अभी तो मोस्टली मेरे पास स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही हैं और कोई एज ऑफ। बेस? आई एम जस्ट लुकिंग फॉर और कोई मिल जाए। सो एक क्वेश्चन आया सर, बेसिक टिकर दैट वन शुड लुक एट व्हाइल वन शुड वॉच व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। बेसिक टिकर बोले तो? ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने थोड़ा अभी तक पूछा नहीं अच्छा, था। मैंने भी पढ़ा उसको, मेरे को भी समझ नहीं आया, तो फिर मैंने भी नहीं बोला। बेसिक टिकर मींस व्हाट? एनी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स इज आस्किंग, और एनी ट्रिगर्स इज आस्किंग? आई सपोज मतलब कोई भी एक बहुत बेसिक सी चीज जो Definitely, definitely. मतलब I always go for some fundamental triggers. Definitely, it's some institutions are buying. If it's FISDIs are interested in the stock, or the promoters are increasing stake, it's a very हम्म important criteria. हम्म राइट। ओके, एक और कुछ मतलब सेमी स्टॉक स्पेसिफिक है ये। डज एबीजी शिपयार्ड स्कैम एंड नाउ द ongoing न्यूज़ ऑन वॉर रियली इम्पैक्ट द इंडियन मार्केट इन लॉन्ग रन, और बेयर मार्केट विल पुल अप आफ्टर अ कुछ व्हाइल? भी नहीं है, सब चलता रहता है। सब सब भी कभी 6 महीने पहले कोयला भी खत्म हो रहा था इंडिया में, कुछ हुआ क्या? 3 दिन में कोयला बचा था। तो ये सब चलता राइट रहता है, कुछ नहीं है सब। राइट जब राइट। तक जब तक मार्केट ओके, जब तक एक जब तक और थोड़ा मार्केट है, तब तक ये सब गंद फैलती रहती है, चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और सर आया है थोड़ा सा, और मतलब ये ट्रिगर स्पेसिफिक है तो इसलिए लेट्स टेक इट अप। योर व्यू ऑन एसपीएल सेमीकंडक्टर, इज इट बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम? एसपीएल ऐसे कंपनी ना, कौन सी है ये? हाँ, ये सेमीकंडक्टर्स का लिखने ऑल्सो। एसपीएलआईएल है क्या, ये कौन सी है? एसपीईएल, हाँ इसका हाँ, नाम ही एसपी मतलब एसपी हाँ, एसपीईएल सेमीकंडक्टर ही एसपीएलसी। है। हाँ। What I'm looking, this stock has a very good technical structure, and थोड़ा रिस्की है ये, थोड़ा काफी, जो इसके जिस जिस ये मुझे लगता है सर्किट स्टॉक है, थोड़ा हिसाब से थोड़ा सेफ हम्म चलो इसमें, बट डेफिनेटली इट इट दिस टेक्निकल वेरी वेरी सॉलिड दिस स्टॉक। और अभी चार्ट पे 60 लेवल तक जब भी मिले, 58 60, इट्स अ वेरी गुड लेवल टू ऐड हम्म एट डिप्स इफ यू आर गेटिंग दिस स्टॉक। और डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, बट थोड़ा हिसाब से करो। ये जो न्यूज वगैरह या फिर स्पेकुलेशन बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं, थोड़ा इनमें सेफ खेलना चाहिए, बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों। राइट राइट राइट। सर एक क्वेश्चन ये करण सर का आया है कि कैन यू प्लीज शेयर हाउ टू आइडेंटिफाई डायमंड्स फ्रॉम कोल माइंस? व्हाट इन स्टॉक्स? हाँ, मतलब आई अज्यूम ही मेंट इन फॉलो स्टॉक्स। फॉलो स्टॉक विजार्ड। डेफिनेटली ब्रिलियंट एडवाइस, प्लीज फॉलो स्टॉक विद सर। ओके, मैं देख रहा हूँ और मेरे पास एक फॉलोअप क्वेश्चन आया था कि हम लोगों ने वो एक लिया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन अर्पित सर का कि टेलीग्राम चैनल्स को फ्री और पेड रूप में क्या किया जाए। तो उसमें उनका फॉलोअप आया था कि एवरीवन इज मास्टर ऑन टेलीग्राम, दैट्स व्हाई ही वाज आस्किंग। क्या क्या व्हाट इज आस्किंग? कि मतलब टेलीग्राम पे मतलब जो जो पेड और फ्री चैनल एडवाइसेस मिलती रहती हैं लोगों को,
तो एवरीवन इज अ मास्टर ऑफ स्टॉक अरे मार्केट तो एग्जैक्टली। इतना तो आसान होता पैसा बनाना मार्केट में। टीवी वाले रोज 50 स्टॉक देते हैं, पूरा इंडिया आज उसमें नहीं लैम्बोर्गिनी में घूम रहा होता। इतना आसान नहीं है बॉस। थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया करो बस, और कुछ नहीं। इतना ही बोलना चाहूंगा। राइट ये दिन भर जी न्यूज और राइट सीएनबीसी एब्सोल्युटली। वाले स्टॉक देते रहते हैं, तो पूरा इंडिया नहीं आज फरारी और मर्सिडीज में घूम रहा होता। इतना आसान नहीं है। उनको छोड़ो, ही टीवी सामने उनसे बिल्कुल। उनसे आसान तो टीवी 20 से 25 साल से आ रहा है। हम्म। बिल्कुल। ओके। टेलीग्राम तो नए तो टेलीग्राम चैनल तो सर अब नए तो नए कुछ चालू हुए हैं, ये तो काफी टाइम से है। हाँ मतलब अभी तो मतलब काफी ज्यादा टेलीग्राम भी है। एंड चलो टेलीग्राम पे भी एटलीस्ट वो स्टॉक्स के नाम लेते हैं, कुछ रीजनिंग कैसी भी रीजनिंग वो देते हैं, बट देन देयर इज अ कंप्लीट न्यू ऑडियंस ऑन डेफिनेटली इंस्टाग्राम देखो, जो कि भीड़ सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप क्राउड है बनाते हैं। उसमें भी है, बट उसमें भी कुछ कुछ जेन्युइन हैंडल्स हैं कुछ। डेफिनेटली अच्छी चीज है, हम्म काफी यंगस्टर्स आते हैं, काफी आजकल तो काफी स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो 20-25 साल के, 30 साल के, मेरे भी काफी एज मेंटीज हैं जो काफी कम एज के हैं। तो हम्म डेफिनेटली पीपल आर नाउ looking stocks in a positive way, but you should always be what always have do your own study whatever you're doing. If you should have your own method of what trading or whatever it is, but सुनो टिप्स लो, बट थोड़ा परख लो कि बंदा है कैसा, थोड़ा पर इसको थोड़ा 2-3 महीने 4 महीने ऑब्जर्व करो कि क्या है कैसे है। तो ये चीजें पहले थोड़ा ऑब्जर्व करके किया करो। राइट। कोई नया आया किसने अचानक से कुछ नया टेलीग्राम चैनल पे किसी ने कोई कॉल दे दिया, तो ऐसे वो आंख बंद करके उठा मत लो। इससे ये सारी चीज थोड़ा देख लिया करो। पास्ट रिकॉर्ड एब्सोल्युटली। you should be check, राइट you should always check। राइट Yeah. राइट राइट एब्सोल्युटली सर। अह, ठीक है तो सर आप बताइए, मतलब अभी तो मेरे पास अब आई थिंक सारे स्टॉक्स के क्वेश्चंस बचे हैं अभी। हाँ तो you can ask not an issue, पूछो। ठीक है तो सर दो तीन स्टॉक्स और लेते हम्म। हैं। ओके। If you have any question you can जस्ट also वन। ask if you have any doubts anything। सर मतलब मैंने तो अपने जितने दिल खोल के खूब सारे क्वेश्चन शुरुआत में ही पूछ लिए, अभी अगर मैं फिर से पूछना शुरू करूँ, मेरे पास है तो बहुत सारे आपसे सर, सीखना बहुत कुछ है मुझे, बट अगर मैंने फिर से अपने पूछने शुरू किए तो ऑडियंस भी बहुत सीखने नाराज होती है अगले दिन सीख मेरे पे कि सीख हमारे से सीखने का क्या पूछते है, हैं। सीखने को तो इवन आई ऑलवेज लुक फॉर लर्निंग फ्रॉम वट एवर कोई भी हो साथ में। आई कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, यू कैन लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ट्विटर पे भी वही चलता है, चाहे कोई भी बड़ा फॉलो कोई कितने सारे कोई जरूरी नहीं है कि कोई 10,000 फॉलोअर उसको कोई 1 लाख वाला फॉलो कर लेता है। क्यों क्यों फॉलो ही करता है? क्योंकि उसको भी कुछ दिखता है उसमें, कुछ कुछ वो भी कुछ सीखता ही है उससे। तो you even you can learn from me, राइट I can learn from you. It's always good to have some experience। सबके एक्सपीरियंस है कुछ। स्टॉक राइट। मार्केट में लर्निंग नेवर स्टॉप्स। और कभी कभी ऐसा सोचना भी हम्म नहीं चाहिए कि आई एम नाउ आई हैव बिकम गॉड। तो फिर वो आपको स्टॉक हम्म मार्केट दिखा हम्म देगा अगले दिन के कौन कौन गॉड है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और लर्निंग में तो राइट। कोई लिमिट नहीं है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग। तो लर्निंग इज ऑलवेज देयर इन बिल्कुल स्टॉक मार्केट। बिल्कुल I बिल्कुल always, एब्सोल्युटली even सर। I call some few Twitter handles. I am in touch. I always try to call them. I always try to message them, even if I have some doubt, even if I'm looking for some हम्म stock views or anything. It's always good to हम्म learn from experienced people. Because मेरे को भी इतना टाइम नहीं हुआ, मेरे को भी 5 साल हम्म ही हुए हैं, मेरे से भी 10 साल 15 साल 20 साल से लोग हैं। तो you should always look for some learning. It always helps in long run। राइट 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 एब्सोल्युटली सर। सर एक और अच्छा क्वेश्चन आया है हाउ पोका सर का, ही हैज आस्क्ड हाउ डू यू इंप्रूव आवर स्किल्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी चीज कि थोड़ा बहुत आपको पहले पता होना चाहिए। ऑप्शन में एंट्री एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि आपको एंटर कब होना है, एग्जिट कब होना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एदर यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ये चीजें यू कैन व्हाट फर्स्ट लर्न फ्रॉम हाउ टू एंटर एग्जिट। थोड़ा बहुत बेसिक भी पता होना चाहिए कितने सारे
लोग होते हैं कि मेरे को कितने होते हैं कि बेसिक नहीं पता उनको। वो क्या होता है कि एक ऑर्डर प्लेस कर रखा है, फिर दूसरा प्लेस कर देंगे तो मार्जिन मांगने लगता है, तो मेरे को मैसेज करने लगता है, सर ये मार्जिन मांग रहा है। मैंने बोला भाई चेक कर, तेरा ऑर्डर एक पेंडिंग पड़ा होगा। अच्छा हाँ सर पड़ा हुआ है। तो पहले तो बेसिक तो क्लियर कर लो। तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट रिस्किएस्ट सेगमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। और यू शुड बी ऑलवेज स्टेड विद सम पोजीशन साइजिंग सही रखो, 1-2% कैपिटल रिस्क के साथ। ये मत सोचो कि मैं 10,000 के 1 लाख बना लूंगा, ये मत सोचो। 1 लाख के 10,000 बनाने की सोचो पहले। उतना बना लो पहले स्टार्टिंग में। ये चीजें थोड़ी फॉलो करो, कुछ रूल्स बना लो, सबसे बड़ी चीज है। और उन रूल्स को ब्रेक मत करो। तो ये फॉलो होता है किसी भी सेगमेंट में। रूल्स आर मोस्ट व्हेन यू आर इनटू ट्रेडिंग, यू आर इन द स्टॉक मार्केट। सो या एंड यू शुड ऑप्शन में हमेशा एंट्री एग्जिट। आपको ये चीजें अगर आपने टाइमिंग सीख ली, then you can be profitable, not an issue. Timing is most important thing in options. राइट, राइट, एब्सोल्युटली। सर एक और इसमें मतलब एक काफी स्ट्रॉन्ग व्यूज लोगों के रहते हैं कि मतलब ऑप्शन सेलिंग इज द ओनली वे इन विच मतलब इट शुड बी डन इन विच, एंड कुछ एट द सेम टाइम काफी लोग ऑप्शन बाइंग के लिए ही मार्केट में एंटर करते हैं कि वही उनको वो अट्रैक्टिव What do you महसूस think? होता है। Option sellers don't buy options. They always buy options. Option sellers अपना पोजीशन हेज करने के लिए वो बाई भी करते हैं साथ में। तो उसमें बाइंग होता राइट, है। इट्स राइट। ऑलवेज इट्स ऑलवेज सम बाइंग ऑप्शंस। बट हाँ, इंडिविजुअली बोथ आर डिफरेंट सेगमेंट्स। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन सेलर्स पैसे सेलिंग के लिए आपको थोड़े बहुत कैपिटल ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। बाइंग में भी आपको पैसा बनता है डेफिनेटली, अगर आप थोड़े बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हो तो। और डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग एट सम स्मॉल गेन्स फर्स्ट। थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं महीने में डबल कर लूं। पहले सीखो उसको। पहले एक कंसिस्टेंट एक सेटअप बनाओ जो एक आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल। एक आपका एक सेटअप होना चाहिए जो एक कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट दे, एक पॉजिटिव रिजल्ट। और उसको फॉलो करो, फिर धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज करो। तो एक प्रोसेस फॉलो करो। पीपल व्हाट थिंक ऑफ स्टॉक मार्केट के मैं आज घुसा और कल ही मैं करोड़पति बन के निकल जाऊंगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। ये केवल ड्रीम्स में भी पॉसिबल नहीं होता। मैं तो सपने में नहीं सोचता कि ऐसा कोई हो सकता है। तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत सीखो और कम से स्टार्ट करो। और ऐसा कुछ नहीं है, पैसे हर सेगमेंट में बनते हैं। तरीका पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए। राइट, राइट। ठीक है सर, तो हम लोग फाइनल कुछ एक थोड़े से स्टॉक्स और लेते हैं। एक है विनाइल केमिकल्स, हम्म। देन वी हैव आर पावर, हम्म। एंड वन इज श्री गणेश बायोटेक ये लिमिटेड। सारे एक इंसान के हैं? नहीं, ये 3 इंसानों के हैं सर। अच्छा तब ठीक है। विनाइल विनाइल एजम अभी तो ठीक है। अभी सेलिंग भी इसकी अब ऑब्जर्व हो रही धीरे धीरे। 240 230 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है। अब इसके नीचे जाएगा तो बहुत वाहियात अगर सिचुएशन आएगी तो 210 के आसपास है लास्ट, बट वहां तक नहीं जाएगा। ये भी 225-30 के आसपास इट हैज अ वेरी गुड सपोर्ट। और फंडामेंटली तो आई हैव नॉट चेक दिस स्टॉक, बट टेक्निकली स्टॉक इज गुड। ओके, ओके। देन देयर वाज आर पावर। आर पावर आर पावर looks strong, man. R power is strong till it's holding what 12 or something, 12 अभी जब तक होल्ड किया है ये अभी तक तो काफी सेफ है। स्टॉक इज लुकिंग स्ट्रांग टिल इट्स होल्डिंग द लेवल ऑफ व्हाट 12। यहाँ तक सेफ है। इसके नीचे जाएगा फिर थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है आपको, बट अभी तक तो सेफ है ये। एक गैप है इसका 12 और 11 के बीच में। ये हो सकता है कि एक बार ये फिल करने के लिए आए, बट अभी तक तो स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा दिख रहा है मेरे को। इट कैन शो सम मूव। पेनी है तो थोड़ा बच के। बस ओके। ये थोड़ा हीरो जीरो टाइप ही खेलना। पेनी में बहुत ज्यादा घर बार बेच के पैसे नहीं लगाने चाहिए। राइट। थोड़ा सेफ खेलना चाहिए पेनी स्टॉक्स में। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नेक्स्ट वन है सर श्री गणेश बायोटेक लिमिटेड। ये सब ऐसे स्टॉक है जो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मेरे को भी मतलब नाम काफी इंटरेस्टिंग लगा। श्री गणेश बायोटेक। श्री गणेश बायोटेक। ये पक्का अभी इसको मार्केट में आए हुए 6 महीने ज्यादा नहीं हुए होंगे इस बंदे को जिसने पूछा है ये। भाई ये बहुत
structure is very bad in this stock. Uh, it is very bad shape technically. I can see it can fall some more. It's very super bearish Hmm. structure on charts currently. Okay. 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 Great. So, सर ऑलमोस्ट 2 घंटे को होने को आए हैं एंड आई मीन आई कांट थैंक यू इनफ. आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया, इतना सारा सीखने को मिला Thanks to बहुत Twitter सारी Space, चीजें it only सीखी. crashed one time for the past 2 hours. It's a big. It's I would like to हाँ, that congratulate was. Space for what they have let us conduct smooth Space for the first time. I guess only one crash. They have Yeah. improved a lot. Kudos to them. Yeah, yeah, absolutely. And thank you our audience as well. I think at one point we had reached almost 600 people, and Avivi, I think over 350 people are listening to us for almost 2 hours. So thank you so much for your patience and listening to us. It really means a lot. Yeah, yeah. And once again, स्टॉक विजार्ड सर, आपको तो आई रियली कांट थैंक यू ना. आपने इतने सारे क्वेश्चंस आंसर किए मेरे लिए. दिस वाज अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन एंड आई कांट रियली कांट वेट फॉर यू टू कम अगेन एंड टॉक टू Sure, अस sure. अगेन. Always. So thank you so much again. Have a really good day tomorrow. I hope the market stays as good as it was today, tomorrow as well. So All it's all good in the market till we are holding our nerves. थोड़ा बहुत डरने का बनता है. डरना रिटेलर है, अपन लोग को डर लगता है यार. It's very common. But hmm. in the market, Yeah. the story of the Indian market is a very what it's a very long way to go. We can see the levels of what सब आएंगे 25 30 40 सब आएगा निफ्टी में. बट थोड़ा पेशेंस रखो. अभी 5 साल 10 साल इंडियन Right. इंडिया का ही है. तो डरने का नहीं, बिंदास Hmm. इन्वेस्ट करने Hmm. का. बिल्कुल, बिल्कुल. And on that final note, I don't think I can add anything better than that. So have a really good night, Yeah, I would everybody. also like to thank you for listening to this space and Yeah. giving your time to us. I tried my best to sort of queries and what I have, I try to impart to you people. And thank you for listening. Good night. Good night all. Thank you so much for that. Thank you. Good night, everybody. Bye bye.